To the principal, A, B, C, D, E. Dear sir, I beg to say that I have an urgent piece of work at home. Therefore, I cannot come to school. Yours obediently, Ehtisham Ramzan. Kindly give me leave for 2 days. Yours obediently, Ehtisham Ramzan. I shall be very thankful to you. Yours obediently. This is Arslan Khan. This is Ehtisham Ramzan. And this is meaningful. And रुको. हाँ. I'm coming. ये इंट्रो में ही भाग गए हैं. कहाँ जा रहे हैं मून? काम है. आज अकेले ही शो होगा. दिस इज अरसलान खान और आपने शुरू में ही पता लग गया होगा कि जो हमने अर्जेंट पीस ऑफ वर्क मांगा है ये मून उसी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए पीछे गए हैं. जब से आए हैं कह रहे हैं कि कोई सरप्राइज है. सरप्राइज में कितनी कु देर है आप बोल सकते हैं माइक में? 1 मिनट. 1 मिनट. 1 minute is our Shamal collection. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. मोमबत्ती आपको बच गई यार. Yes! फिर जल गई. वाओ ये कोई मैजिकल है. हाँ. आजकल वो आ रही है ना एक मोमबत्तियां जो खुद ब खुद जलती रहती हैं. हाँ मैंने सुना है. Have you seen? ये देखो ये बुझी थी फिर जल गई है. ये भी वही लग रही हाँ. है ना? लेकिन मोहन ये क्या है आप प्लीज इसको ये एक्सप्लेन आपकी करें. बर्थडे के लिए मैंने स्पेशल मेटिल्डा केक बनाया जो कि मैं पिछले 400 हफ्ते से कह रहा जी, था जी. लेकिन आज मेरा टाइम. अब आपको पता है अगर आज भी ना आता ना तो आपको एक ताना वाला मैसेज मेरा आई हैव प्लान्ड. समाजी बाइकआउट तो नहीं होता नहीं ना? समाजी बाइकआउट नहीं. मैंने ये कहना था कि अब बस. जो पता है वो मेरी फिर वो जो एक इतने लंबे लंबे पैराग्राफ आते चलें, हैं. मैं इसको निकाल के. अभी मैं उंगली से तो नहीं काट सकता ना. हाँ तो कीर चीज आज आप हमारा वो भी देख ले. दिलीप हाँ. तो कीर ले आओ छुरी कांटे कांटे. ये देखो ये तुम बचाओ. हाँ. कैसा लगा आपको मेरा कैक? मैं एक सच बताऊं. हाँ. सच्ची बात. हाँ. अपा मतलब थोड़ा थोड़ा सा और बेहतर हो सकता डिंगा है है, लेकिन हाँ. ये इस तरह की एक्सपेक्टेशन मेरी तुमसे बिल्कुल भी नहीं है. ये डिंगा है थोड़ा सा. हाँ हम मून की कुकिंग में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि बहुत अच्छी गार्निशिंग होगी क्योंकि मून इज नॉट लाइक हाँ आई एम नॉट अ गार्निशिंग. कोई साइड ऐसी ढूंढो But- जिससे नहीं कोई नहीं. Even- अच्छा एक और बात हाँ. गार्निशिंग को छोड़ के मेटिल्डा केक ऐसे ही होता है. है ना मैसे ही होता है. आपने मेटिल्डा मूवी तो देख ली होगी. मैंने देखे वो सीन उसके वो बड़ा और लेकिन यार वो इतना बड़ा केक होता है. हाँ. वो जो अकेला खाता है. ट्रेंच बुल होती है ना मैडम. हाँ, वो प्रिंसिपल इसको सजा देती है. पहले कहती है कि तुमने मेरे चोरी किया किचन से. तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरा के ओ तो खुशी से खाता है. वो कहता है कि मैं तो लेकिन एक में उसको सांस बंद होने लग जाती है. फिर वो सब उसको फिर सब उसको चीयर चीयर करते हैं. बहुत मेमोरीज हैं मेरी वैसे इस फिल्म के काके साथ. काके उसका नाम क्या होता है जो भी है काका ही लगता है ना वो. सुनो ये छुरी तुमने जो आई पंजाबी है में तो नहीं देखी मेटिल्डा सच्ची बताओ. मैं चाहता हूँ कि इसकी पंजाबी डबिंग मैं करूँ. काका काका वे काके खाजा खा ले खाजा खा ले. टकार भी ना मारी चुप करके खा ले. खानदार है ये वो मेरी हो बात जाएगा सुनो, ना? ये छुरी केक काटने वाली वैसे छुरी ये नहीं है। आइसिंग वाली. हाँ. लेकिन चलो हम ट्राई कर लेते हैं. कोशिश करो ये लेकिन केक सही कटेगा नहीं. मैं काट लूंगा. कट कटो. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हमारे वो फ्रेंड भी नहीं है ना नहीं तो वो भी कौन से friend? सेरेमनी में शामिल हो कौन से जाते हैं. friend? हैं एक हैप्पी बर्थडे टू. उनका नाम का जिक्र नहीं होता तो वो इधर शामिल क्यों होते हैं? ये देखिए लेयरिंग चेक करें गाइस. वाह गया. कोई मसला नहीं. ये देखें लेयरिंग. क्या खूबसूरत लेयरिंग की है मैंने. ये guys. मेकअप नहीं दिखा. गाइस लेयरिंग वैसे मून वेरी इंप्रेसिव. प्लीज ईट. इट्स वेरी नरम नरम. Tell me, हाँ. तुम्हारे पास टिश्यूज हैं? यस आई हैव. गाइस मैंने हाथ धोए हुए थे. तो गाइस ये मैं पहले है, बता दूं. हमारा केक अब क्या? टेस्टिंग होगी और फिर पता चलेगा कि वैसे चमची देनी चाहिए थी सीएस के. नहीं कोई मसला नहीं है. थोड़ी सी आपको इसमें कड़च होगी. अब सिर्फ बताना क्या ये होता ऐसे है या कोई मिस्टिक मिस्टिक या मिस्टिक नहीं मिस्टिक है. काम क्या बोलते हैं
जो सर से उतारना होता है, नहीं नहीं वो भी नहीं है। उसको क्या बोलते हैं बोला? गोंगला तो नीचे आना। हाँ नहीं। फिर ठीक है, लेकिन वैसे बात बताऊँ, इट्स नॉट बैड, थैंक यू। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। लाइक इस लिहाज से कि इसमें मीठा बहुत परफेक्ट है, ये कॉफी के साथ, चाय के साथ। चाय के साथ, ये बेसिकली जो अंग्रेज होते हैं वो इसको दूध के साथ खाते हैं, आपको पता है इस चीज का? दिस इज ईटेड दिस इज ईटन विद दूध। चले अब हम कट करते हैं, ठीक है? दिस इज ईटन विद दूध। चले अभी हम कट करते हैं और आपको मिलते हैं इस सारे मैस के बाद। मून, इट वाज सो यमी Really? एंड वेरी बेकरी स्टाइल। थैंक यू सो मच। बेकरी? बेकरी, द वन यू गेट फ्रॉम प्रीमियर बेकरी और लोकल बेकरी? समवेयर मिड। इन बिटवीन। अच्छा एक बात बताऊं, ये चॉकलेट वाले केक जो है ना, ये इस तरह के ही बेकरी में से अच्छे लगते हैं, नॉट लाइक फैंसी वन। हाँ बिल्कुल ऐसे, है ना? हाँ बहुत जो होते हैं ना वो तो खाए भी नहीं जाते। स्पेशली पिछले हफ्ते हमने लेयर्स की बहुत बेइज्जती की थी। लेयर से तो ये बेहतर है बहुत जी, लेयर से तो ये बहुत बेहतर बहुत है, ज्यादा, मतलब मीठा बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें वो चीनी के वो क्रंच भी था, वो आप लिख, बट इट वाज सो गुड, मुझे वो क्रंच अच्छा लगा। वो एक्चुअली हुआ भला क्या, मैं आपको बताता बट एक बात बताऊं, हाँ। वो उसमें चाहे वो आपका एक गलती थी, लेकिन उसने उसमें एक इम्पैक्ट डाला है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना जितनी भी रेसिपीज देखी उसमें सारे कहते हैं यूज ग्रैन्युलेटेड शुगर। पहले मैंने जितने भी केक बनाता था उसमें मैं पीस के डालता था। मैंने कहा चलो ग्रैन्युलेटेड डाल दो क्योंकि उसने हीट होना है, क्योंकि चॉकलेट को पकाया था और व्हिप क्रीम को पकाया था, तो मैंने कहा बीच में चीनी पिघलेगी। अब मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट की कुछ फॉर्मेशन ऐसी होती है कि उसमें पिघलती नहीं है चीनी, वो ना कड़च बीच में रह गई। तो फिर मैंने कहा खैर है जाने। अच्छा, आप इसमें वो चॉकलेट भी जो फ्रोस्टिंग में चॉकलेट यूज की है। फ्रोस्टिंग में मैंने डार्क चॉकलेट लेके आया था स्पेशल। बड़ा इम्प्रेस किया। बेटा बड़ा महंगा बना है ये, तुम क्या समझते हो? पैसा बहुत लगा है। आई लव यू, मैं आपको किस कर लूं, मान जा जैसे किस कर नहीं। ऐमे पहले हम पे बड़े बेइज्जती नहीं होगी मेरी? बेइज्जती नहीं, हमें बड़े बड़े अजीबो-गरीब गंदे इल्जाम लगते हैं। हमें सब मंजूर है, कोई बात नहीं आप है। कहें, हाँ। एक नई अंग्रेजियां में सुनने को मिली। नहीं तो नहीं है, नहीं है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स में भी बहुत यूज होते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हाँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, शुरू करें फिर फॉर्मली। शुरू, हाँ आप प्लीज शुरू करें, क्योंकि इंट्रो आजकल हमारा जो आपको पता है लोग बड़ा पसंद करते हैं। 35 मिनट का था पिछली दफा, शायद 38 मिनट का। मैं सोच रहा हूँ इंट्रो वाला शो ना वो एक अलग ही हो जाए। हाँ, लेकिन नहीं, फिर मीनिंगफुल को नहीं देखेगा। एक्चुअली फिर ये कि वो पेस नहीं बनती। हाँ, मीनिंगफुल का सीन ये है कि जब जुक बॉक्स मीनिंगफुल के साथ था, तो मतलब मीनिंगफुल के साथ कुछ जोड़े ना, मीनिंगफुल के साथ अगर कुछ जोड़ना है तो फिर हालात हाजरा को जोड़ें। हालात हाजरा ही ठीक हम कर रहे हैं। है, जुक बॉक्स जब जोड़ा था तो वो इतना वो नहीं। हाँ, लेकिन जुबैर अब मेक श्योर करना मैं जितने टॉपिक्स बताऊं उनकी बस टाइमलाइन लिख देना, आगे अंग्रेजियां मेरा हमें ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो पहला मैंने टॉपिक डिस्कस करना है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपने वो न्यूज़ सुनी है कि लाहौर में जो है एक शेर जो है मैंने वो भागा। सीसीटीवी भी देखी। हैव यू सीन दैट वीडियो? मैंने वो देखी वीडियो। Yes. ऐसे उसने दीवार फलांगी है। Yes. और उसने एक औरत के ऊपर फुल हमला किया है और पीछे उसका मालिक भी आ गया, एक बच्ची भी थी, मुझे तो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट इस सब वाक़े के बाद 6 लोग जख्मी हुए हैं और बहुत हाँ, बड़ी हॉरिफिक वीडियो है यार। आप देख, आप मैं तो देख, आपको पता है मैं तो जिस वीडियो के पहले लिखा था ना ट्रिगर वार्निंग में, तो वो देखने में सोचता हूँ 10 दफा कि इसको मैं देखूं कि नहीं, क्योंकि मेरा दिल बैठने लग जाता है। एक्चुअली मुझे इस चीज में मैंने एक और भी चीज नोट किया, जब हम छोटे होते थे ना तभी ट्रिगर वार्निंग वाली वीडियोस हम देख लेते थे और हम एक सवाल करते थे कि कैसे लोग होते हैं जो कहते हैं ट्रिगर वार्निंग नहीं देख। अब नहीं। अब वो वो कहते हैं ना दिस इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड, तो वो फेंट हार्टेड यही है। पहले नहीं थे। पहले तुम्हें पता है, लिटरली मुझे याद है कुछ ज़माने पहले कुछ वीडियोस ऐसी आई थी कि जिसमें स्लॉटरिंग होती थी। यस, ह्यूमन स्लॉटरिंग, आपने शायद वो वीडियोस देखी हों, मैंने देखी हुई है बचपन में। ठीक है, किसी आई डोंट नो व्हाट द कंट्री वाज, व्हाट द स्टेट वाज, व्हाट द थिंग, लेकिन ह्यूमन स्लॉटरिंग होती थी और वो मैं देख लेता था, बड़ी इजीली देख लेता था। अब तो एक कीड़ी मरते हुए देखूं तो उसके ऊपर मेरा दिल बंद होने लग जाता है कि यार वो भी उस जमाने में कैसे देख लेते थे। मुझे तो अभी भी सोच के कुछ हो रहा है। मैंने अभी रिसेंटली आई हैव experienced something which I can't say on this channel, but मैं उसको थोड़ा सा एक वो बता देता हूँ लिंक। आप कहते हैं कुछ इससे पहले कसूर में एक वाकया हुआ था जिसमें बच्चों की पोर्नोग्राफी। That's true. Okay. That's actually true. मतलब तब तक तो ये बात फैली हुई थी ना, हाँ कुछ वीडियोस हैं जो लीक हो रही हैं, वो वीडियोस हैं और वो वीडियोस थोड़ी मिकदार में नहीं है, वो वीडियोस अबंडेंस में हैं। Oh my God. और डार्क वेब उसको प्रॉपरली मैनेज कर रही है इन पाकिस्तान। हाँ, that's true. ये सच है।
बड़े दुख की बात। खैर कमिंग बैक टू दैट इशू शेर वाला क्योंकि उस लोग ये आपने टॉपिक में से टॉपिक निकाला, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी जरूर लंबी बात करेंगे। ये बहुत कुछ पाकिस्तान में इस समय चल रहा है और जो हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सुन रहे हैं वो अब फील हो रहा है। मैं अभी शो शुरू होने से पहले कह रहा था वी आर लिविंग इन क़यामत। यस बिल्कुल ऐसे ही है। ये क़यामत का टाइम है, ये तौबा का टाइम है, जिस तरह के हालात और चीज़ें हमारे आंखों के सामने आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। मतलब हाँ, तो अब मैंने इस शेर वाले वाक्य पे कहना है कि हुकूमत ने फिर इसके ऊपर एक कह लीजिए कि अमली इकदाम किया है, अमली कदम उठाया है। वो ये है कि उन्होंने फिर अब जितने भी ये वाइल्ड एनिमल जिन लोगों ने इस तरह से घरों में पाले हुए थे तो उनके घर छापे मारे गए हैं और 21 शेर जो हैं डिफरेंट घरों से 21 शेर बरामद किए लोगों ने कार शेर रख के की करना है। आई हैव नो आइडिया शेर रखना कौन सी ऐसी निशान वाइल्ड एनिमल उसकी जिंदगी ही मतलब ऐसी नहीं बनाई गई कि वो पिंजरों में कैद रह वो एक प्रेडिटर है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। जो मर्जी कर ले वो एक प्रेडिटर है वो और बेजुबान है, ना समझ है, अशरफुल मखलूकात नहीं है। आप जितना भी टेम कर लें किसी एक पॉइंट पे वो पागल होएगा क्योंकि उसको वो सब कुछ नहीं मिल रहा जिसके लिए उसकी बॉडी ऐसे बनी हुई है और जिसके लिए इसको क्रिएट किया। आपने वो भी देखा होगा, वो यासिर हुसैन ने फिर वो वीडियो भी लगाई कि जाहिलों मतलब जरूरत क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। शो क्या करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं कुछ बोल भी। उन्होंने कुछ कहा, कुछ लिखा था बड़ी प्यारी वो उन्होंने कहते हैं एआई की शेर के बारे में कुछ था। एआई के साथ उन्होंने कहा कि एआई के ज़माने में आप जो है ओरिजिनल शेर घर में रख रहे हैं, ये कोई हैक बात करने वाली, ये बात सच है। बड़ी दुख की बात है, मतलब मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं इस तरह की वीडियोस देखता हूँ। लोगों ने चीते रखे हुए हैं, चीते भी रखे हुए हैं, शादी पे लोगों को गिफ्ट मिल रहे हैं शेरों के। हाँ ये तो रजब बड़ घूम फिर के पता नहीं ये क्यों आ जाता है, ये तुम लेके आते हो, तुम लेके आते हो, ये हमारी हर वीडियो तुम लेके आते हो, तुम ये देखो ना, तो मतलब ये मैं हूं ना वाला तुम मुझे बताओगे। तो सीन ये है कि बड़ी गलत बात है यार। चलो आगे चलें। मैं तो वैसे ही बड़ा खिलाफ हूँ हफ्से बेजा जो जानवरों का करते हैं उसके। मैं आजकल रखे पेट बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत प्यार करते हैं अपने पेट्स वगैरह से और बड़े अच्छे से पालते भी हैं, लेकिन इट्स जस्ट लाइक कि आपका जैसे बच्चा होता है। नो, इट्स मोर देन दैट। हाँ, बच्चा तो अपनी बात समझा सकता है, बता सकता है कि अम्मा मैं दूध पीना है, ठीक है, या मैंने वॉशरूम जाना है, कुछ इस तरह से। जानवर तो बेज़ुबान है बेचारा, वो कैसे बताएगा आपको? तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। मैं मुझे शौक बहुत है, आपको पता है। आई नो, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पाले हुए हैं और जब मैं उनको देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा ही नहीं, कुछ लोगों ने बड़े अच्छे रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको देखता हूँ कि ये अपने दिन का इतना ज्यादा वक्त निकाल रहे हैं इसके लिए। और आपको पता है उनकी सारी लाइफ की मतलब प्लानिंग है वो उसी से रिलेटेड होती है। बहुत प्यारा पालते हैं वो। हाँ, कि हमने मेरे कुछ दोस्त हैं, हमने कुछ लेके जाना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, कहीं विजिट पे जाना है, कहीं दोस्तों की तरफ जाना है, तो हर जगह प्लान होता है कि इसका जो टाइम है इसको मैं दूं, ठीक है, हाँ, किसी की स्पुर्दारी करनी है तो वो करूं। तो ये बड़ी बात है। कुछ ऐसे लोग भी मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं जिन्होंने सिर्फ पैटिंग होता है ये कोई लफ्ज होता है नहीं, मुझे प्यारा लगा है मुझे। जिन्होंने सिर्फ पैटिंग करनी, सिर्फ करनी है फॉर द सेक ऑफ पेट, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका जानवर भूखा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका जानवर लिबड़ा हुआ है, ठीक है। इवन मैंने इतना देखा है कि 6 दिन बारिश गुजर जाती थी और वो उसी स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे वो होते थे वहाँ पड़े रहते थे, और उनको जब हफ्ते में दूसरी तीसरी दफ़ा खाना दिया जाता था तो वो जैसे पागल वाइल्ड हो जाते थे और उनको इजाज़त नहीं होती थी कमरों में आने की और कहीं भी जाने की, क्योंकि वो लिबड़े होते थे। जब वो साफ होते थे सालों बाद, जब उसको नहलाया जाता था उन दिनों वो तो फिर वो लेकिन फिर वो गंदगी फैला देते थे क्योंकि वो टेम्ड नहीं होते थे, वो उनको ट्रेनिंग नहीं होती थी। जिनकी तो ट्रेनिंग होती है ना प्रॉपर। मैंने वो लोग भी देखे हैं, बड़े स्टार्विंग करके कुछ मरे भी हैं उनके जानवर, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है, तो वो ख्याल करके इस तरह का भी शौक पालना चाहिए। अच्छा, हमारे घर में ना एक बड़ा बुरा एक केस हुआ। अच्छा। एंड इट्स वेरी सैड। इसमें थोड़ी सी इरिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर वालों की साइड से। हमारे पास एक तोता होता था जिसके बाद से मेरा ना ये एंड एक किसी दोपहर में हम उसको छाँव में रखना भूल गए। तो उसके बाद से ना हमारे घर में एक रूल बना के हमारे अब्बू ने ही ये रूल डाला कि तो नो पेटिंग अलाउड, किसी भी बच्चे को पेट अलाउड नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेनी आती। और वो मेरी छोटी बहन का तोता था भाई। और मैं आपको बताऊं,
और वो फिर अभी तक है, हम अभी तक हम उनको बता रहे हैं कि मतलब अपने जो हमारे वाले आने वाले भी मतलब जो फिजान के बच्चे हैं उनको बार बार यही समझाया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बच्चे से बहुत ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, आगे चलें। चलें। अगला जो मेरा टॉपिक है वो आपने एक नई न्यूज़ सुनी है कि YouTube के ऊपर जो है रिवाइज कर दी गई है नई पॉलिसी के 15 जुलाई के बाद YouTube उन वीडियोस पे पैसे देना बंद कर देगी जिन पे कम एफर्ट होगी या AI जनरेटेड होंगे। एंड आई एम सो हैप्पी यस, क्योंकि स्टेप पापा बकवास क्योंकि हम तो शुरू से ही एफर्ट डाल रहे हैं और शक्लें लेके अपनी ही आवाजों के साथ। ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। बट ये जो है ना, आपको पता है फलाने का फलाने के साथ चक्कर है, सुनो चंदा सीजन 3 आ रहा है। दुख होगा उस जिन्होंने जिस बंदे ने इस वीडियो के ऊपर अपने 1 लाख सब्सक्राइबर बनाए उसने आज तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। हाँ नहीं, उनका नहीं पता, उनकी आवाज भी शायद उनकी अपनी है, पता नहीं। और उन्होंने अब जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए तब जाकर उसने शक्ल दिखाई और उसने पता नहीं कितने पैसे बनाए हैं इन वीडियो से। चलें कोई बात और फेक इंफॉर्मेशन, सुनो चंदा 3 आ रहा है। अब तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। वो शूटिंग किसकी हो रही है लंदन में? मैंने सुना शूटिंग शुरू हो गई। वो कौन सा ड्रामा था? कोई सीजन का हो रहा है शॉट। इकरा भी है उसमें? आई डोंट नो, मुझे नहीं, गलत होगी कोई स्टोरी, गलत होगी। मैं तो पता है, मैं हवामी तीर भी लोग मुझे ऐसे ऐसी जगह पे तीर मारते हैं फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं लेकिन आई एम होता। सो हैप्पी कि ये सब खत्म होगा क्योंकि होता ही कि मून इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होने लगी है, क्योंकि आपका इनफ्लक्स वीडियोस का इनफ्लक्स ही होता है ना, बहुत ज्यादा हो गया। उससे ये होता है कि जब हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स और भी हैं, मतलब मैं इधर सबके ही नाम लेता हूँ, चलो आज मैं ना जिधर सबकी इज्जत बनती है मैं सबके नाम ले लेता हूँ। गैलेक्सी, समथिंग हॉट, फुशिया, ये क्या ड्रामा है, कोई मैं भी शजाज, इन सब के ये सब वो लोग हैं। और कोई रह जाए तो प्लीज मुझे याद दिला देना, मुझे याद नहीं रहता। ये वो लोग हैं जो कि इन कंटेंट के ऊपर इस तरह के कंटेंट के ऊपर वीडियोस रेगुलरली डाल रहे हैं। अब जब आपका इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है इस तरह की वीडियोस का जो AI जनरेटेड है और उनमें टैग्स जो हैं आपने ऐसे डाले हैं जो कि रेलेवेंट है उन न्यूज के ऊपर जो तुम्हारी वीडियो होगी, मेरी वीडियो होगी, मैं भी, लेकिन चूंकि वो छोटी छोटी वीडियोस होंगी और उनमें अजीबोगरीब सनसनी क्रिएट की होगी, सेंसेशनलाइज की हुई होंगी, तो वो फिर आप जब रैंकिंग होती है, जब आप कोई चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई न्यूज है, फॉर एग्जांपल यासिर हुसैन करेंगे तो सबसे पहले इन लोगों की वीडियोस ऊपर आती हैं और ये जो लोग मेहनत करते हैं ना वो नीचे रह जाते हैं। तो इससे ये होगा कि जो इस तरह के लोग हैं उनको अब डिमोटिवेशन या तो वो मंजर आम पे आ जाएंगे, अब वो मंजर आम पे उनको आना पड़ेगा एंड या फिर वो डिमोनेटाइज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो रोस्टर्स वगैरह इनका क्या बनेगा? नहीं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, वो होगा, वो रोस्टर का भी होगा, उन्होंने रिएक्शन वीडियो का भी कहा है, और हमारा जो जुक बॉक्स होता है वो भी चलेगा ना? वो भी चलेगा। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी उसमें आप जो वीडियो या कोई चीज यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस और उसका अक्सर लिंक उस वीडियो को यूज करके पैसा बनाना नहीं है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा वो करना है, यू कैन से के स्प्रेड नहीं, उसको 4 चांद लगाने हैं ना, जरा वो बात फिर फैक्चुअल हो, एलिवेट करना है, तो आप यूज कर सकते हैं, बट विद लिमिटेड यू कैन से के टाइम, और उनमें हमें थोड़ी सी चेंजेस भी करनी होंगी। और कॉपीराइट का भी एक रूल है, रूल ऑफ 5, कि आप कोई भी चीज की, किसी भी चीज की कोई 5 चीजें चेंज कर रहे हैं तो उस पर फिर कॉपीराइट नहीं आता। सो ये भी चीजें आपको थोड़ा देखनी पड़ेंगी। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि अब जो है, जो मेहनत करने वाले, चाहे हम अभी अपने आप उस तरह का बड़ा चैनल नहीं कंसीडर करते, लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं एटलीस्ट वो ऊपर आएंगे। उनकी जब आप सर्च करेंगे तो रैंकिंग ऊपर होगी। मुनाजरीन, हम आपको बताते चलें कि अलीना इस तरह की बातें जो हैं ये लोग फिर नीचे चले जाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने तो कभी ना अपनी शक्लें दिखाई हैं। व्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियन, ढेर 8 लाख 9 लाख 10 लाख, इतने मैं कह रहा हूँ हमारे बड़े किसी मीडिया पोर्टल के चैनल के नहीं आते हैं, आई मीन गैलेक्सी के भी नहीं आते, समथिंग हॉट के भी नहीं, तो इन लोगों को बहुत आते हैं, बहुत। और सारी फेक न्यूज गलत। हम आपको बताएंगे जो एपिसोड अभी डाइन की आए भी नहीं तो उसका भी रिव्यू डल गया है। ये भी ऐसा भी होता है, आई हैव सीन दैट, बहुत कुछ होता है, आई हैव सीन दैट। वो अगली आने वाली है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आई विश नहीं, मप्पू टप्पी, आई विश नहीं, अब ये हो गया है, मप्पू टप्पा गया है। हाँ, चले, आई एम वेरी हैप्पी। चले, इसी YouTube से रिलेटेड एक और चीज मैंने बात करनी है, जहां हुकूमत की अक्सर मेरी बात सुन, मुझे किसी ने कहा कि आपको पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, बट इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स माय ओन, यू कैन से के चॉइस। ये मेरी चॉइस है कि नहीं है? हाँ, ये तो वोट देना मेरी चॉइस है कि नहीं, और तो मैं अपने हिसाब से दूंगा ना, जो मुझे नॉलेज आएगी। खैर, एक चीज हो रही है जो करंट हुकूमत की जानिब से हो रही है, विच इज
समथिंग जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता। इन्होंने जो 27 यूट्यूब चैनल बैन किए हैं, दिस इज़ वेरी बैड। चाहे वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, या किसी चीज़ एक बंदे को टारगेट करके कह रहे हैं या नहीं कह रहे, बट ये जो है ना, ये जो आपने हरकत किया है, ये तो फिर वही हरकत की है जो इंडिया ने किया है। वहाँ पे जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ पे जिस तरह से लोगों की आवाज़ें बंद की जा रही हैं, फिर आप में और हम में फ़र्क नहीं तो मेरी है। बात सुनो, ये जो चैनल बैन हुए ये इंडियन है? नहीं नहीं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी YouTubers हैं। पाकिस्तान को बैन कर हाँ दिया। हाँ, दैट्स बैड नाउ। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये चैनल जो हैं कोई बगैरती, क्योंकि हमारा जो लॉ है ना, हमारा जो लॉ है वो शरिया बेस्ड लॉ है, और हमारा शरिया बेस्ड लॉ में वो वाली चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या गुनाह हो रहा है, क्या। जैसे मैं अभी बसंत का भी रिसेंटली देख रहा था, बसंत के ऊपर जो इवेंचुअली जैसे हमारे यहाँ पे लाहौर में बसंत बंद हुई है, तो उसके ऊपर जो कोड की रूलिंग थी, उसके पीछे जो पॉइंट था ना, वो इस्लाम का था। क्योंकि हिस्टोरियंस ने सब जाके देखा कि बसंत जो है वो एक्चुअली एक इंडियन जो है वो है, क्या बोलते हैं, फेस्टिवल है, इंडियन नहीं सॉरी हिंदू फेस्टिवल है। अच्छा, अब इधर तक बात नहीं थी कि हम इसको मज़हब से लिंक करें, लेकिन हम ये भी उन्होंने फिर ये बोला कि जब ये है ही हमारा फेस्टिवल नहीं, जब ये है ही हमारी कल्चर का पार्ट नहीं, तो लेकिन अगर हम इसको अलाउ भी कर दें तो बहुत सारा नुकसान होता है हर साल। बिजली के खंभे बर्बाद होते हैं, जाने जाती हैं। और एक साल कोई एक साल था 2005 के पता नहीं 6, उस साल 130 जाने गई थी सिर्फ लाहौर में। ओह माय गॉड। हाँ, तो ये क्या जरूरत है? तो इसलिए वो फिर बंद कर दिया। तो इवेंचुअली रूलिंग फिर इस्लाम की आई। तो इधर भी हम ये देखें, जो ये 27 चैनल इन्होंने बैन किए हैं, कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इस्लाम के अगेंस्ट कोई बात कर रहा हो या कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा हो, दे आर शेयरिंग देयर ओपिनियन। सो किसी के ओपिनियन से, इन 27 लोगों की ओपिनियन से अगर आप डरते हैं तो फिर दैट्स वेरी मतलब ये आपके लेवल को शो नहीं कर रही बात। मतलब आप पावर में होके इन 27 लोगों से डरते हैं, दैट्स वेरी बैड। ये गलत है, डरना नहीं चाहिए। मतलब ये आप किसी से भी डरना नहीं चाहिए, आपको मजबूत बहादुर। ये तो ठप्पा लगा देती है ना कि आप खौफजदा, आप डरपोक हैं। एग्जैक्टली। और दूध का दूल्हा कोई नहीं, दूध का दूल्हा हम दोनों भी नहीं है। कोई भी नहीं है भाई, दूध का दूल्हा कैसे हो सकता है? दूध का दूल्हा हम सब गली में गुजरता हुआ कोई इंसान, हम सब ने अपनी मर्जी से अपनी चीजों को रूल किया होता है कि हमारे अपने लिए जो सही है वो किसी दूसरे के लिए गलत हो सकता है, दूसरे के लिए जो सही है वो हमारे लिए गलत हो। तो सही गलत सबके डिफरेंट ही होते हैं। एग्जैक्टली। आप इस चीज को वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये आप बल्कि अगर आप ये करते ना कि 0 Fs देते, तो आप ज्यादा आपकी बड़ाई या अजमत पेश की जाती है। ये कायरता है। ठीक है, चलें। किसी की आवाज बंद करना, दैट्स नॉट, इट्स जस्ट लाइक जैसे हम कमजोर पे अपनी मतलब क्योंकि हमारे हाथ में होल्ड है, दैट्स नॉट राइट। नेक्स्ट जो मैंने एक टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि मून पिछले 16 साल हो गए मुझे लाहौर में, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और एक चीज जिसने मुझे हमेशा उंगल दी, लफ्ज बड़ा गंदा है वैसे, कि लाहौर में मुल्तानी गोलगप्पे क्यों नहीं मिलते। बल्कि अच्छा, ये बात कंक्लूड होने से पहले मैंने आपसे एक और भी बात करनी थी। तो अब मैंने ना वो एक जगह ढूंढ ली है लाहौर में। हाँ ठीक है, बगैर वाटर के मुल्तानी चटनियों वाले दी ऑथेंटिक वन लाहौर में। एंड आई वाज लाइक, ये चटनी एज इट इज कैसे है? अच्छा, एज इट इज एंड वही खटास, वही फ्रेश का मसला था। फ्रेश उस तरह से नहीं थे क्योंकि मॉनसून में गोलगप्पे खाने ही नहीं चाहिए। इट्स माय ओपिनियन, सोगी हो जाते हैं। बट जब मुझे पता लगा कि लाहौर में कोई एक ऐसी जगह है तो मुझे, लेकिन वो सोगी नहीं थे, दे वर नॉट सोगी। वो सिचुएटेड थे हरबंसपुरा वाली साइड पे। उन्हें नहीं दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे घर से सिर्फ 28 मिनट लगे, क्योंकि रोड एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है। मैं स्पेशल गया वहाँ खाने और प्राइस भी ठीक थी उनकी, एंड द टेस्ट वाज सो गुड। मुझे ये बताओ कि हम कब जाएंगे? कहाँ? मुल्तान नहीं, लाहौर में मुल्तान मतलब हरबंसपुरा। हाँ चलो भी शो के बाद कैसे जा सकते? तुम्हारा तो नहीं, कुछ भी नहीं है। हम जाएंगे, प्लीज इसकी बात जा रहे हैं। उसकी तस्वीर भी लगाएंगे, उसकी वीडियो अगर हमारी एडिट से पहले अगर हम आपको दे दें तो वो भी डाल दें। हाँ ठीक है। आज शो में बहुत कुछ चल रहा है। ये सामने आ गया। मैं भी आ चुका हूँ, मैंने सोचा है शोर बहुत ज्यादा है। ओके रजब भाई, अस्सलाम वालेकुम।
it's our third attempt to make this video. That's why हमको भी vlogger नहीं बन सकते। नहीं बन सकते अभी भी ये आ रहा है तो नहीं I have no एक idea। दफा गिर गया था मोबाइल, दूसरी दफा ये आ गई, कुछ आ गया था मेरे फेस के ऊपर, मेरे फेस के ऊपर इसका वो तुम नाम- कैमरे की तरफ आ जाओ ना बास्केटबॉल। हाँ जी मोना वाज द Experience बड़ा मजे का था। एक्सपीरियंस। I really like it। इनका जो सॉस थी वो मुझे बड़ी पसंद आई, इसमें थोड़ा गार्लिक की फ्लेवर था, Yes। थोड़ा उमामी था, थोड़ा फ्राइड, मुझे बड़ा मजा आया। वो वाली चटनी बड़ी मजे की थी, अदरवाइज इट वाज रेगुलर जिस तरह दही के पूरी बड़े- दही पूरी दही पूरी होते जैसे हैं। पहले भी हाँ, तुमने हाँ, बताया। आई हैड फन। फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था। इस दफा मुझे थोड़ा जैसे मैंने बहुत दफा वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अब वो खट्टी चीजें आपको पता लगता है कि ये गले को लग रही है। बचपन में तो नहीं पता लगता था। तो सेकंड टाइम मैंने खाया तो मुझे थोड़ा टार्टरी इम्पैक्ट ज्यादा फील हुआ है। There was too much starter, मेरे यहाँ पे गम्स के ऊपर वो जाके कट नहीं जाते जैसे आपकी स्किन, उस तरह का कुछ फील हो रहा है। बट आई विश कि ये लॉन्गर रन में मुझे ज्यादा नुकसान दे। फिलहाल मजा बहुत आया। मजा बहुत आया। यस हाँ। यस वो मुल्तानी एक वो था। हाँ। बस एक वो फ्रेशनेस और वेजिटेबल्स की कमी है यहाँ पे। वो उस तरह से नहीं है। वो मुल्तान आपको उसमें पता है बहुत आ उसमें गया। तो बहुत आ गया। वो गेम पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन ये भी अच्छा। हाँ खैर बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आप लोग भी आए जरूर अगर जो लोग मुल्तान से हैं सॉरी लाहौर से हैं वो जरूर आए। और ये हमारा दरोगा वाला देखिए में आए, दरोगा वाला में एंजॉय करें। यस ये हमारा मिनी छोटू सी व्लॉग है एंड कमिंग बैक टू मीनिंगफुल। मीनिंगफुल। यस आज माचा भी ट्राई होनी थी, फिर मैंने कहा कुछ आगे के लिए भी कंटेंट रहने तो सारा कंटेंट आज के हम कंज्यूम कर। मून इट वाज सो वैसे तुमने माचा की वजह से कल नो 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 वो मुझे वो आपकी जो पिछली शर्ट थी जो आपने पहनी हुई थी उसके साथ ये मैच थी जो That कि was आपने so चेंज bad। की। अच्छा खैर अच्छा। तो अब चले मैं भी मुल्तानी गोलगप्पे आपको पता है ट्राई करना चाहूंगा। प्लीज हाँ, मेरे हाँ, साथ चलो। हाँ, हालांकि मेरा आज- गला बर्बाद है आज चलते हैं। तबाह बर्बाद है बट आई लाइक कि तुम हाँ। और उस दिन जब मैं जा रहा था ना आई थॉट कि मैं ले जाऊँ मुझे लगा था कि शायद वहाँ ड्यूटी होगी उस दिन। ये करें, जी ये करें चले। मुल्तानी गोलगप्पे भी हो गए। मुल्तानी गोलगप्पों के अलावा मुझे अप्रोच कर लिया करो। ठीक है नेक्स्ट मुझे एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है। मैंने मून के साथ शेयर किया फरार। मून फरार के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा मैंने भी आप- सिर्फ उसका OST देखा है और उसका स्टार्टिंग देखी है एंड आई एम ब्लोन अवे। और मैंने और मून I am blown प्लीज away। ये भी बताओ कि मैं फरार का कितना बड़ा फैन हूं। बहुत 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 हमेशा। ये तुम्हें मिला कहाँ से? नॉर्मली तुम्हें नहीं मिलता ये। मुझे मैं हमेशा रोता हाँ, भी हूँ हाँ, कि यार ये हाँ, था कि ये delete इंटरनेट हो पे गया। नहीं है। I have no idea and suddenly ये मेरे ख्याल में ये feed पे आ पहले गया। मेरीन जबार ने शायद इसको प्राइवेट कर दिया हो। आई थिंक वो फरार 2 बन रहा था हाँ, ना हाँ, तो फरार 2 के लिए मुझे लगता है फरार 1 को वो हाइड करना हाँ, पड़ा शायद, होगा शायद। क्योंकि फरार 2 भी आ रहा है वहाँ लेकिन वो पता नहीं अब आता है कि नहीं क्योंकि वो Z5 का था। अब लेकिन Z5 ये में फरार आती तो यार हुमा नवाब, हुमा आप नवाब- हिसाब लगाओ मुझे हुमा नवाब इतनी पसंद आई। यस हुमा नवाब ठीक है। हुमायूं सईद कथक कर रहे हैं। अच्छा मैं इन लड़कियों के बारे में थोड़ा बताऊं क्योंकि हम इसके ऊपर डिटेल रिव्यू करने वाले हैं बहुत जल्द। मतलब आप ये देखें तीनों लड़कियों के ना अपने मसले हैं। वो अपने 30s में है और एक का जो है अभी ना बताओ फिर, अभी ना बताओ। बट मुझे लगता आप है जरूर कि देखें फरार। प्लीज आप लोग जरूर देखें। घंटे डेट का है हाँ। और मैं चाहता हूँ कि वायरल हो। ये चीजें होनी चाहिए। एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो तो फ्रॉम फिर रेडिट कितने हैं? and anywhere different fan pages different media portals publishers I want कि आप इस चीज को वायरल करें अगर आप कर सकते हैं प्लीज ठीक है बहुत अच्छी चीज है। हाँ और प्लीज कौन सा साल था ये? इट वाज 1996 1996 और 2025 में हम ये नहीं बना सकते। नहीं बना सकते और जो फ्रेम्स हैं और जो वो एक वाइब क्रिएट हुई है इट्स वेरी फ्रेश एंड वेरी मॉडर्न। मुझे बड़ा मजा आता है। वेरी अर्बन यस यू आर राइट। इट्स सो ब्यूटीफुल। It's so beautiful, तो so हम beautiful. इसका करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। फिर भी आप जरूर इसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ 2 मैंने और चीजें देखी दीज आर इंडियन बट मुझे लगा कि मैं आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइज करूं बट आप प्लीज मुझे इस बारे में गाइड करें कि क्या ये अच्छी हरकत है कि नहीं। मैंने 2 फिल्में देखी अपने बचपन की और क्योंकि आजकल आपको पता है कंटेंट नहीं आ बहुत बुरा है जो आ रहा है वो बहुत बुरा है। कंटेंट इज शिट दीस डेज। ट्रू। और मैंने देखी 2 अपनी बचपन की फिल्में जो कि बहुत ही Favorite? ब्रेन रॉट बोलते हैं Brain rot, हाँ। ब्रेन रॉट के जी माइंडलेस। हाँ माइंडलेस। माइंडलेस सी। तो एक तो थी दुल्हन हम ले जाएंगे कृष्णा और दूसरी थी राजू चाचा चाटो। हाँ चाटो एंड क्रिश। इस फिल्म में इतनी प्रॉब्लम्स हैं इतनी अब हम देखें उस problems हैं, ऐनक से तो फिर पता लगे। इतनी प्रॉब्लम। तुम्हें पता है सलमान खान वगैरह जो घर दिखाया हुआ था उसका वो घर तो नहीं था क्या वो एक होटल में रहते थे।
जो उनके घर की लॉबी थी ना, वो कैमरा मैन को इतना भी नहीं हुआ कि वो रिसेप्शन वाली वो तो हटा दे, वो रिसेप्शन में भी बंदा एक खड़ा हुआ है। शायद उन्होंने दिखाया हो कि इतने अमीर हैं कि उन्होंने घर हाँ, ऑल्दो देवर शो ये किया था कि वो जो कादिर खान का कैरेक्टर है वो ओबराय होटल का मालिक है, लेकिन जो होटल में रिहाइश पजीर हो गए। और जो है उसमें और जो मुझे मजेदार बात लगी वो जो 3 मामा मामे हैं तीनों, और उसमें वो जो अनुपम खेर का कैरेक्टर है उसको इतनी जजमेंट्स का सामना करना पड़ता है, इट्स सो बैड। और उस जजमेंट को फनी वे में दिखाया जाता फनी वे में दिखाया जाता था। एंड अब मुझे रियलाइज होता है कि मतलब हम बहुत प्रॉब्लमेटिक एक टाइम से गुजर के आए हैं जहाँ पे ऐसे लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर फेमिनिन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उन लोगों ने भी खुद भी किया हुआ है जो खुद भी ऐसे हैं, जो खुद भी ऐसे हाँ, हैं एग्जैक्टली। दोस्ताना। जैसे बॉबी डार्लिंग का आजकल बड़ा चीजें चल रही हैं। हैव यू सीन दोस मैंने वीडियोस? उनकी देखी हैं कुछ वीडियोस, मैंने नहीं देखी। बड़ा कुछ चल रहा है। बड़ा कुछ चल रहा है। तो यस, ये थोड़ा एक पॉइंट मुझे लगा कि डिस्कस होना चाहिए। मुझे लगा कि इसका ना एक फनी रोस्ट हो सकता है और उसके लिए तुम्हें और मुझे कभी ना टाइम निकालना पड़ेगा। मैं ना फिर कैरिड अवे हो जाता हूँ, पता नहीं है। मेरे साथ कंटेंट देखना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। गालियां। एंड राजू चाचा मैंने देखी। राजू चाचा भी मेरी आधी देखी। आई नेवर लाइक्ड राजू चाचा। आई लव राजू चाचा। राजू चाचा में इतने एनिमेटेड फिल्में भी आती हैं ऑनलाइन। अच्छा मैं कैन यू इमेजिन अब राजू चाचा में आएगा जो शट अप, राजू चाचा में देख रहा था कोई 15 पता नहीं कितने साल बाद ना उसमें वही गाना नहीं आता। तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं वो तो खैर आप सुनते ही रहते हो ना। वो जो एक शेर शेरनी वाला गाना आता है, एक शेर था एक शेरनी इनके थे 3 बच्चे, अब जैसे ही तुम जैसे ही शैतान थे लेकिन लगते थे सबको अच्छे। शेर था एक शेरनी उनके थे 3 बच्चे। मून मैंने कभी ये तुम्हारे साथ भी ये नहीं गाना गाया होगा, उस दिन वो गाना लगा हुआ था वर्ड टू वर्ड मुझे याद था मेरी मिसल में। एंड आई एम वेरी बैड इन लिरिक्स। हाँ ये तो है। छोटी सी गुफा में छोटा सा एक घर था, उनके जीवन में ना कोई दुख ना कोई गम बस, था, मेरा- माँ के लाडले थे वो। मेरा ज़हन उधर ही फंसा हुआ है। बाप मैं की बड़ा जान कौन से? डबल मीनिंग इंसान हूँ। किधर चलो मुझे यूं हाथ होता है। नहीं, चल नहीं नहीं नहीं, छोटी सी गुफा। चलो अगला टॉपिक क्या है? ये अगला टॉपिक ये है, जब हम अजय देवगन की बात कर रहे हैं, हैव यू सीन वो सन ऑफ सरदार का वो जो पहला भी तू, दूजा भी तू, तीजा भी तू, चौथा भी तू। व्हाट्स दैट? बॉलीवुड को क्या हो गया है? बॉलीवुड शिट नाउ। हैव यू सीन दैट सॉन्ग? उसमें वो कब्र से जिंदा हो जाते हैं। हाँ जी, और वो सारा गाना कब्रिस्तान में शूट हुआ हुआ है। कब्रिस्तान हाँ में जी। कितनी हाँ, इनसेंसिटिव बहुत बात है। इनसेंसिटिव। किसी ने कमेंट किया हुआ था। कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता अभी उसका क्या होना है, बट अगर उसको जिस तरह से वीडियो आई है, मैंने अभी तक इसका ट्रेलर भी नहीं देखा, वीडियो इज वेरी प्रॉब्लम। हाँ, लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि बॉलीवुड का इंतकाल हो चुका है, ये सब उसके फ्यूनरल के ऊपर आए हुए हैं। वाकई भाई इंतकाल बॉलीवुड को वाकई इंतकाल हो चुका है। मतलब इतनी बुरी हाल मैंने स्टोरीज फिल्म के ये वो हमारे पाकिस्तान के भी इतने बुरे हालात नहीं। इवन हमारी बहुत सारी लो बजट फिल्में इनसे ज्यादा सेंस करती हाँ, हैं, करती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग करती हैं, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हमारी सेंसलेस कई फिल्में तो फेस्टिवल्स में भी जा रही हैं। अच्छा खैर मैं हमारी आज की न्यूज़ है। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके बारे में। ये देखे, अब देखो बॉलीवुड की अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा हिट फिल्म कौन थी? सितारे ज़मीन पर। उसको भी कोई मुंह नहीं लगा रहा। उसको कोई मुंह नहीं लगा रहा। उसको हालांकि उसकी इतनी तारीफें भी सुनी है कि वो अच्छा, अच्छी critics है। भी दे रहे हैं हाँ, क्रिटिक्स ने भी तारीफें की हैं, ज़्यादातर ने की तारीफें की हैं। वो नहीं, कोई हाइप ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं वो रहा। एक काजल की फिल्म आनी थी शैतान पार्ट 2 टाइप। माँ शैतान पार्ट 2 इज माँ। नहीं, उसका नाम माँ है यार, शैतान पार्ट 2 नहीं है। माँ काजल की आ चुकी है। हाँ, लेकिन वो शैतान पार्ट 2 पे वो भी नहीं है स्टोरी पे है ना नहीं, वो, नहीं, वो नहीं, हाँ उसी के ऊपर है, जिसमें वो लड़कियां उसमें उधर शैतान में बाप ने बचाया था, इधर माँ ने बचाना है। ठीक है। अच्छा, बाप वाली फिल्म का नाम शैतान, माँ वाली फिल्म का नाम माँ। कितना यूज करते हैं ये इमोशनली, मतलब लोगों को। मैंने सुना है कि वीएफएक्स में बहुत बुरी है। ठीक है, बहुत बुरी है, और माइंडलेस ही है, कोई इतनी खास वो नहीं है। शैतान तो At times- याद है हमने शैतान इकट्ठे करके देखी, दाल चावल का। मिथोलॉजिकल हॉरर कहते हैं ना इसको, माइथोलॉजिकल Mythological horror। तो लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, लोगों ने कहा कि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, सेकंड हाफ बिल्कुल माइंडलेस है, कोई सेंस ही नहीं करता है। तो हम वैसे नहीं मुझे देखेंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मुझे ये तो जंगल क्वीन है ना। नहीं मेरा कोई मूड नहीं देखने का। हम ना मेरा भी नहीं है। सॉरी ना। और मैंने इवन आई नॉट लाई, मुझे सितारे ज़मीन से भी कोई इतनी कोई शौक नहीं है देखने का। मुझे ये माँ सन, मुझे आजकल कोई इंडियन फिल्म देखने का शौक नहीं है। कोई अच्छी आ नहीं रही, मसला ये है। हाँ अच्छे टाइम पे अच्छी फिल्में नहीं आ रही। हाँ रिव्यू तो कर सकते आखिरी नहीं। अच्छी फिल्म मैंने मिसिस देखी थी, उसके It was बाद मैंने good. देखी। It was उसके बाद very मैंने नहीं देखी, उसके बाद कोई नहीं देखी। मिसिस वाज वेरी गुड। ठीक है चले। My friend was watching a movie few days back. मुझे वो अच्छी लग रही थी। जिम साहब था उसमें और अभी मैंने देखनी है, मुझे उसका नाम नहीं पता। ठीक है देखेंगे। चलिए आप प्रॉपर शो शुरू करें। प्रॉपर शो शुरू करते हैं। आज के हमारे न्यूज़ का सेगमेंट स्टार्ट होने लगा है। जो हमारी पहली न्यूज़ है वो ये है कि हमारी एक मेरी इंतहाई फेवरेट आर्टिस्ट सरवत गिलानी, शी इज कमिंग बैक टू स्मॉल स्क्रीन। ठीक है, आफ्टर 7 years। आफ्टर 7 years। सात साल हो गए? है क्या कौन सा अरीन का अरे पार्ट है? 7 साल पहले आई थिंक वो था सीता बागड़ी। सीता बागड़ी नहीं, आई थिंक एक और भी था एक जिसमें वो कोई एक जेवर होता है खानदानी और जिसमें बुशरा अंसारी I भी उसके don't साथ। remember. You know that. I do not remember. I do not remember ना। I know but I do not remember। TV1 का ड्रामा था। हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर चुड़ैल्स आया और फिर जॉयलैंड। हाँ ये उसमें नहीं थी, कातिल हसीना में नहीं थी। नहीं, she was not उसमें in नहीं कातिल थी। हसीना के नाम। बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, जब हम जब 2005-6 की बात करते हैं तो सरवत वाज लाइक हानिया आमिर एट दैट टाइम। तब इंटरनेट भी नहीं होता था, तब ये भी नहीं, मतलब कोई इतनी चीजें नहीं थी। लेकिन जब सरवत आई थी ना तो एक सब बड़े मतलब यकदम परेशान हो गए थे क्योंकि इनका एक ड्रामा था इश्क गुमशुदा। और इस गुमशुदा में ना इनके साथ थे हुमायूं सईद एंड और इनकी जो मतलब 2 हीरोइन एक हीरो वाला ड्रामा था। इसके साथ जो थी आमना शेख थी। अब इन्होंने ये दिखाया था कि सरवत इज वेरी लाइक पटाखा टाइप और जो है जो मॉड टाइप और आमना शेख वाज वेरी लाइक काम एंड वो अब अकबरी अस्करी टाइप बट मात नहीं, बहनें नहीं थी लेकिन दैट ड्रामा वाज लाइक सरवत का नाम हो रहा था हर जगह पे। फिर उसके बाद ज़ाज़रा बेनिशाम, ये वो वाला ज़ाज़रा बेनिशाम वो वाला ड्रामा था जब सरवत ने पहले दफ़ा वो बाल जो है ना स्ट्रेट किए थे। उससे पहले वो नहीं होते थे स्ट्रेट, पहले उसके कर्ली बाल होते थे। और फिर आज़र क्या है कि बारात, और फिर इन्होंने एक ब्रेक लिया था, अगर तुम्हें याद हो कि नहीं। वो ब्रेक जो है ना, वो जो सरवत का ब्रेक था, वो उसके बाद जब वो आई थी ना मताए जहाँ है तुम्हें, उस ब्रेक के बाद मताए जहाँ में आई थी 2012। तो उस वक्त जो है वो वाला एक जो पीक टाइम जो सरवत ने देखा था ना, जो एक हम जिसकी मैं इनिशियली बात की, मतलब ज़ाज़रा बेनिशाम, इश्क गुमशुदा, अभी 3-4 और ड्रामे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आज़र क्या की बारात, वो दोबारा नहीं, वो नहीं आया। ये सच है। वो पीक नहीं दोबारा देखी इन्होंने। वो नहीं आया क्योंकि वो एक जो पीक थी ना वो मुझे आज तक नहीं भूलती कि लाइक सरवत। और सरवत ने ना एक आप अब हम तो नहीं, कराची में हुआ था ये, आई थिंक शान वाज द प्रोड्यूसर, हमारे जो एक्टर है शान, उन्होंने एक प्ले किया था खानी, नहीं धानी, और उसमें ना दो बहनों की कहानी थी। उसमें थी सनम सईद एंड सरवत। सो वो भी एक बड़ा हिट हुआ था उस जमाने में, एक थिएटर प्ले। तो मैं सरवत का फैन हूँ एक्चुअली। हाँ मैं भी। चुड़ैल्स मेरे दिल में हमेशा जो है वो आबाद रहेगा। और चुड़ैल्स में मैं कहता हूँ हर किसी की अपनी जगह है, लेकिन सरवत की जगह अलग ही है। अच्छा, हमने ना जब फर्स्ट टाइम देखा था चुड़ैल्स, तब सरवत मेरे लिए आउटशाइन नहीं कर रही थी क्योंकि हाजरा वाज वेरी डोमिनेटिंग। फिर उसके बाद नीचे निमरा का नंबर आता था, फिर उसके बाद जाके सरवत। लेकिन अभी मैंने दोबारा जब हमने रिसेंटली रीवॉच किया था चुड़ैल, तो आई हैव रियलाइज्ड पहले सीन में उन्होंने पकड़ लिया था कि सरवत जो है उसका अपनी ही एक जर्नी चल रही है। नीटिंग ले लें, काफी थेरेपी थी। कितना मजे का वहां पे उन्होंने रिएक्ट किया था। इवन मुझे वो जो आइलैंड में भी एक सीन बड़ा पसंद है। 10 मिनट्स लगते हैं। हाँ मैं तुम्हें भेजा भी कल। अपनी भी कोई कमीज ला के दो, मैं जल्दी से फिटिंग कर देती हूँ। अब 10 मिनट्स लगते हैं मुझे, 4 दफा कर है। मैंने देखा, मैंने इंस्टा पे तुम्हें भेजा था, रील भेजी थी। अब तो मुझे 10 मिनट्स लगते हैं। बहुत प्यारा। इट्स माय फेवरेट। सो आई एम बेस्ट ऑफ लक सरवत। वी आर लाइक वेरी एक्साइटेड।
आई एम वेरी एक्साइटेड I am also. बिकॉज आई एम योर हाँ, बड़ी प्यारी बात की थी, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, जब उनको पूछा गया कि आप इतने सालों से काम क्यों नहीं कर रही, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती जो इंडस्ट्री में हो रहा है, मुझे जब कुछ तरह का काम मिलेगा जिसको मैं करना चाहूँगी और जो वाकई सब्सटेंस वाला होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आई एम हैप्पी कि आपको सब्सटेंस वाला काम मिल गया है। हाँ, ठीक है जी। हाँ, चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि उमर आदिल जो हैं वो आजकल प्लेइंग विद फायर कर रहे हैं। ये मुझे इनकी बात नहीं समझ आ रही, मतलब एक वीडियो हो गई, 2 वीडियो हो गई, आप नहीं ऐसे तो नहीं, तुमने बड़ा मर्दाना किया है मेरी जान। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ योर फेमिनिटी, नो नो, दैट्स समथिंग जो एलिगेशन होगा, नहीं क्यों है, ठीक है। साथ ऐसे बरबटा भी ऊपर गया है। हाँ। अच्छा, मैं कल अपना ना टीवी लॉन्च कर, मेरा ये बहुत उठता है ऐसे। हाँ, अच्छा खैर, कमिंग बैक टू दिस, मैं थोड़ी सिचुएशन बता देता हूँ। अभी नदीम बेगी इंटरव्यू में गए, उन्होंने भी बोला कि मतलब ये किस तरह की बातें चल रही हैं, तो नफरत लग रही है। और फिर उन्होंने भी बताया, फिर वो माहिरा खान ने भी एक इंटरव्यू में इनके बारे में बोला, तो फिर उनके रिएक्शन में उन्होंने बोला। लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, सारी बातें घूम फिर के रेशम पे क्यों आ जाती हाँ, है? मुझे नहीं अभी तक नहीं समझ आई कैसा क्या आप एक खुली बात बताएं ना कि ये हमारी लड़ाई हुई थी, ये मुझ पे यूं हो रहा है। देखो ना, जब 2 लड़ाई होती है, तुम्हारी मेरी लड़ाई होगी, मेरी वाली मेरी साइड ठीक होगी, तुम्हारी वाली तुम्हारी साइड, तुम अपनी साइड रखो, रादर देन लाइक यूजिंग लाइक घटिया वर्ड्स बहुत कि तुम औरत नहीं बन सकी क्योंकि तुम माँ नहीं बन सकी। आप एक तुम रोगी, तुम मैं क्यों रोऊं? मुझे एक बात बताएं, जो औरतें माँ नहीं बन सकती और किसी भी रीजन से, तो इसका मतलब वो औरतें ही नहीं है। आप तो ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, यही तो बात है, आप जाहिल नहीं है This जिस तरह की स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है पढ़ा लिखा जाहिल होने वाली जी, पढ़े लिखे जाहिल है यार, ये कि माँ नहीं बनी तो तुम औरत नहीं हो। अल्लाह माफ करे, आपकी अपनी औलाद है, उसको अल्लाह औलाद दे। अगर उनके घर औलाद ना हुई तो फिर आप क्या कहेंगे, तुम्हारी जो बहू है वो औरत नहीं है, वो कुछ और है। बड़ी गलत बात, बहुत गलत बात है, और बहुत सारी गलत बातें, something very insensitive। और बात करने का स्टाइल कितना कॉन्डिसेंडिंग है, कॉन्डिसेंडिंग है। ऑल्सो हमने इनको सपोर्ट किया कि यस रेशम वाज रॉन्ग, जब उन्होंने इंटरव्यू में बात की थी। अब अगर रेशम एक वर्ड यूज करके रॉन्ग है, तो आप रेशम के लिए कितना कुछ यूज कर चुके हैं, बहुत कुछ, और ये पास में भी कर चुके हैं अरसलान। ये इनकी फ्रेंडशिप थी, अब मुझे नहीं पता कैसे खत्म हुई, क्यों हुई। आपको पता है एक दिन जियो के साथ जब आई थी रेशम, तो इन्होंने बड़ी गलत बात की थी। नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? ये जियो के ऊपर, जियो के चैनल के ऊपर ये इंटरव्यू है, उसमें डॉक्टर उमर आदिल से रेशम के बारे में पूछा गया, तो आगे से कहते हैं ए ते बेवकूफ जी हैगी सी जिथे सोना मुंडा वेखदी सी उत्थे ही बैग जांदी सी। तब रेशम की फ्रेंड थे जी, तब फ्रेंड थे, एज अ फ्रेंड इंटरव्यू, इसलिए रेशम ने फ्रेंडशिप खत्म की। हाँ, हमें भी पता लग दोस्त हो गए, कोई ऐसी कैसी बात कैसे कह सकता है कि जिथे सोना मुंडा वेख दिए उत्थे डिग जांदी। You're wasting yourself by the way, उमर आदिल, क्योंकि आप के जितना इस टाइम नॉलेजेबल अबाउट आवर फिल्म इंडस्ट्री कोई नहीं है, कल्चर, सो यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपकी इस तरह की बातें सुनने का भी दिल नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल, कोई आई नो यू आर राइट, आई नो आपकी बहुत सी बातें अच्छी होती हैं, आई नो, बट योर टोन इज वेरी कॉन्शियस। मतलब ये वो इंसान है जिनके पास पुराना नॉलेज भी सारा है और नया भी है, और ये अपडेट भी करते रहते हैं ना, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, नई नई जो चीजें आ रही हैं, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, यस यू आर राइट, और उसके बाद भी आप ये बातें कर रहे हैं कि और and one more thing, I have met Resham in 2019. हाँ, you know that. हाँ, मिले थे। And एक दो दफा, ये जो पीछे बैठे ना उसको भी पता ही होगा, एक दो दफा हम भी एक ये जो इनका वो चलता है ना, उसका पार्ट रहे हैं कि हमें भी खाने को मिला वो न्याज, आई थिंक तुम नहीं, ओके, तो उसमें जो है ना, तो ये न्याज वाली बात सच है, वो न्याज वाकई बनाती है, और बड़े सालों से बना रही है। कब, और 2019 से तो मैं जानता हूँ, और तब भी पकी थी, मैं उस घर में था, और वो भेजी गई थी, एंड शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट कि ये पहुंची है कि नहीं। तो ये तो मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ ना। अब मुझे हो सकता है मैं झूठ बोल दूं, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं बोला। इधर रोटियां देनी है भैया, रोटियां लाइए, डिजर्विंग लोग हैं, हकदार हैं। हाँ, मुझे ये एतराज जरूर है कि नहीं बनानी चाहिए वीडियोस, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, मेरे ये प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर ऐसे सवाल उठाना कि तेरा हराम पिंजर, तेरा यखनी बना के, यखनी, अगर हराम है तो यखनी बना के, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कोई सेंसलेस बात है यार, माइंडलेस बात है।
सो प्लीज अपने वर्ड्स ठीक करें, अपनी ये नफरतें जो हैं एक दूसरे के लिए वो आप अपने पर्सनल जाके करें ना। आपको रेशम के घर का भी पता है, बिल्कुल ऐसे रेशम को है। आपके घर का पता है, दोनों एक दूसरे के घर चले जाएं, दोनों के पास एक दूसरे के नंबर भी एक होंगे, दफा मुकमका कर एक लें, दूसरे क्लोजर को दे दें, चपेड़े मारे, क्लोजर दे दें, दोनों लेकिन- एक दूसरे के बाल पुटें। हाँ। ये अवाम के सामने ये अपनी ये वाली इमेज ना रखें। लड़ाइयाँ हो जाती होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती होती हैं, क्यों हो जाती है? हाँ, जहाँ पे इतने अच्छे फ्रेंड्स हों वहाँ पे उतने अच्छे दुश्मन भी हो सकते हैं। कैसी भी है ना, ऐਵੇਂ नहीं ना ब्रेक आ जाते एक एक डेढ़ महीनों के। हाँ जी। अच्छा खैर आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे लिए केक लाए हो। अच्छा ठीक है। सो एक ये बात, दूसरा कि ये हरकत ना करें। और रेशम को भी एक और हरकत मुझे रेशम के बारे में भी कहनी जी, है। जी। अभी ना रिसेंटली मीरा ने भी वो न्याज वाला शुरू किया, हैव यू सीन दैट? नहीं, मीरा ने क्यों किया है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Cringe? नो इट्स नॉट Please show me. मीरा ने मीरा के अपने इंस्टा पे है? हाँ तब तक मैं ढूंढ सर्च लो, कर लूँ, आप बताओ लोगों ढूंढ को। लो। उसमें ना वो जब वो न्याज देने के लिए आई ना तो वो रोटी, वो सिर्फ खाली रोटियां दे रहे थे। और अपनी मीरा, उस बेचारी को ना पता भी नहीं लगा वीडियो में क्या रिकॉर्ड करना क्या नहीं। सो शी वाज जस्ट गिविंग लाइक रोटियां। और उसी में ही जो है ना, सुनो, उसी में ही जो है वो बेचारे जो लेने लिख खड़े हैं उनको भी लग रहा है कि अभी गाड़ी में से कुछ निकलेगा साल रोटियां एंड उसके बाद रेशम ने इस चीज को पॉइंट आउट किया अपनी एक यही नहीं, ये नहीं, गलत हरकत की है ना। हाँ, मीरा बेचारी मासूम है, उसको नहीं पता लगा, बाद में हो सकता है। हाँ, साल कहती है में हम भेज ऐसे दिया थोड़ी हैं कि हम सिर्फ खाली रोटियां दें, हमने तो कितनी गंदी बात। अगर वो कर रही है तो उसको करने दो। लोगों का की लोग घर जाके चाट च डोब के खान के रोटियां, असली आप खाने हैं। जो भी है, मतलब अगर जब हम आपको जब इस तरह की आपकी न्यास पे कोई हम आपको सवाल उस पे नहीं उठाते जज हैं, करता, तो आप आपको किसी को- बुरा लगता है, तो आप किसी की न्यास के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। मीरा इतनी मासूम है। मीरा की वो देखिए, वो जो लंदन में आजकल गाड़ी में बैठ के वो जो ओपन फॉर पॉडकास्ट पता सब है हमें। चले। चलो नेक्स्ट न्यूज़। आगे क्या है? नेक्स्ट जो है अब एक जो ये है, इस पे मेरी कोई मलका हासिल नहीं है। ये मैं इस पे आपको मलका हासिल Please करा देता बताएं। हूँ। ये जो डिफेमेशन केस का जो आज का रोला चला हुआ है, एक तो वो जो नादिया खान ने भी बोला, हम अपने शो में भी पिछले टीवी लॉन्च के ऊपर, अगर हमने नादिया वर्सेस यासिर वाली कंट्रोवर्सी देखनी है तो हमारे टीवी लॉन्च में जाके discuss कर देखते हैं। चुके लेकिन वहाँ पे भी ये डिफेमेशन के बारे में मैंने बोला कि नादिया को नहीं करनी चाहिए। और खैर एक डिफेमेशन केस ऐसा निकल आया है जिसमें जो है ये सजा भी हुई है। ये एक हमारे बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं जामी, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी मोर, ओके, ठीक है। और एक हमारे म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हैं सुहेल जावेद, इन्होंने फिल्म बनानी थी फैसल कुरैशी के साथ। यार ये तो फैसल कुरैशी के साथ फिल्म बनानी ग्रे है। के डायरेक्टर नहीं है सुहेल जावेद? नाम हाँ, सुना हाँ, सुना है। हाँ, ग्रे ड्रामा जो हाँ, ग्रीन पे हाँ, आया हाँ, था, हाँ, इसके डायरेक्टर यही हैं। हाँ, ठीक है। और इसकी जो है इन्होंने फिल्में बनानी थी ना फैसल कुरैशी के साथ, वो फिर आधी बनी और फिर वो नहीं बन सकी, फिर वो बंद हो गई। तो खैर कमिंग बैक टू दिस, हुआ ये था कि फरवरी 2019 में एक मेला होता है सिंध में, लाहौती मेला 2019 में हुआ था। तो वहाँ पे जैमी जो थे वो इनवाइटेड थे और वहाँ उन्हें कुछ लेटर्स पढ़ने के लिए कहे गए। और उनमें से किसी एक लेटर उन्होंने पढ़ा, तो कमेंट्स में जब वो ऑनलाइन पढ़ा तो कमेंट्स में लोगों ने बोला कि ये तो सुहेल जावेद को आप डिस्क्राइब करें कमेंट्स में, क्योंकि जैमी ने डायरेक्टली नाम भी नहीं लिया सुहेल जावेद का। तो वो एक डिफेमेशन केस सुहेल जावेद ने इनके ऊपर किया कि आप मीरा जो है ना नाम खराब कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद जो है अभी रिसेंटली जो सिंध कोर्ट है, उन्होंने ये जो है फैसला सुनाया है कि जैमी को 2 साल की जेल होगी इस डिफेमेशन के अगेंस्ट। और कुछ फाइन्स भी थे मॉनेटरी, जिसमें फाइनेंशियल वही जो 10,000 और 50,000 की कुछ पेनल्टीज भी थी। बाय द वे अभी करंट सिचुएशन है उसमें ये है कि उनको बेल मिल गई है, बट कुछ दिनों के लिए जैमी को जेल में भी रखा गया है, मतलब जब तक बेल नहीं मिली। वो जो अभी आखिरी अपडेट आई है उससे पहले तक यही थी कि जैमी जो है वो जेल में है, एक्चुअली जेल में है। अब मसला मुझे सारा ये है, हमें नहीं पता कि आपने किसको यूज करके जैमी को जेल में डलवाया होगा, वी नो दैट। हाँ, यहाँ पे जिसके पास पावर होती है वही होती है, वही। क्योंकि अगर आप इस केस को भी पढ़ें जो हमारा, अच्छा डिफेमेशन, व्हाट इज डिफेमेशन, एक चीज मैंने कहा चलो मैं इस चीज को भी सर्च करूँ, व्हाट इज डिफेमेशन, जिस पे आप केस कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आप कोई ऐसी बात जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हो, आप किसी के ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हो नाम लेके, या आप किसी का बिजनेस खराब कर रहे हो, या किसी की प्राइवेट में की हुई बात आप पब्लिक करते हैं, ओके, हमराज, ठीक है, तो तब जो है डिफेमेशन हो जाती होती है, डिफेमेशन का केस हो जाता होता है। होते होते रह गया। अच्छा कमिंग बैक टू सो ये मुझे ये कहना है कि
जब ये आर्टिकल्स छप रहे हैं सुहेल जावेद, और उसके बाद सुहेल जावेद ने ना बड़े अपनी जो इंस्टाग्राम पे उस पे बोला है कि आप बहुत ख्याल से कमेंट करें, ना वरना कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यस, बड़ा उन्होंने मतलब लाइक हम शुक्र है सिंध में नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन मुझे एक बात ये कहनी है कि कोई एक पढ़ा लिखा इंसान जब ये आर्टिकल पढ़ रहा होगा, जब उसको ये पता लगेगा कि जैमी ने सुहेल जावेद का नाम भी नहीं लिया, बिल्कुल फिर भी उसको 2 साल के लिए जेल की सजा दी गई है, तो कितना बुरा सुहेल जावेद के लिए होगा, जैमी के लिए नहीं, सुहेल जावेद के लिए कि भाई आपने कैसे ऐसे जुर्म की सजा दी जिसमें आपका नाम ही नहीं लिया गया। बिल्कुल। सो आप ये देखें कि पावर कितनी ज्यादा है। बहुत बहुत, मैं वही हैरान हो रहा हूँ कि तो क्या हुआ आपको, क्या देख रहे मैं उनका इंस्टाग्राम देख रहा था। वो मैंने तस्वीरें ले ली हैं, आप अब जब वीडियो देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी। कितनी गलत बात है यार, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस ही है। और नादिया भी अगर ये चीज करने लगी हैं, वी नो यू आर पावरफुल, यू नो नहीं, वी नो यू आर लिंक्ड टू समवन, yes, some group of people who are very powerful in this country, we know that, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप अपने पावर का मिसयूज करें। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पावर तो फिर कभी ना कभी किसी भी जगह से हमारी भी निकल आएगी, ऐसी बात नहीं है, हम भी बिल्कुल, और वो पावर खत्म भी तो हो सकती है, हम भी बिल्कुल कच्चे होके नहीं बैठे हुए। मैं आपको वैसे अगर किसी ने खेलना है और उस पावर पे खेलना है, मैं वैसे लोगों को बता रहा हूँ डिफेमेशन से रिलेटेड, कि उस पावर को यूज करके अगर आपने हम पे करना है तो उस पावर तक हमारी भी रसाई है। जस्ट वांट टू टेल देम। ओके, नाइस। मेरी नहीं, चल नहीं, मैं तुम्हें बताई। अच्छा, याद आ गई? हाँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, हम बताएं, अपकमिंग ड्रामा कौन सा? हम अपने कार्ड्स थोड़े रिवील कर देंगे। अपकमिंग ड्रामा कौन सा है? अच्छा, चल, कमिंग बैक टू, ये खत्म हो गया ना सिलसिला? ये सिलसिला खत्म हो गया, तो मुझे तो सुहेल बड़ी गलत बात है। नहीं, मैं ये आपको ग्रेट ड्रामा मैंने इतना पसंद किया था। छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें इतना गंद ना डाल। बड़ा गंदा भाई, वो बहुत है, बहुत है, बहुत। चलें, बहुत। चलें आगे चलते हैं। आगे जो है अगला एक अपकमिंग ड्रामाज वाली अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अपकमिंग ड्रामा है, जियो पे आने वाला है, जिसका नाम है जुनूने इश्कम। नाम चेंज भी हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, जियो, यू नेवर नो। उसके बाद डायरेक्टर जो है वो है साइमा वसीम, दिल नादान फेम्ड, एंड राइटर इज नादान, हीर द हीरो। बस आई थिंक बस अभी हमारी आंखों से गुजर रहे हैं, और भी होंगे। राइटर इज योर मोस्ट favorite, your most favorite writer, love of my life, love her a lot, the only love of my life, the only person Rihanna appa, you adore a lot, you are impressed with her. Rihanna Aftab, all the way from जानिसार, है ना? डायरेक्ट लैंड हुई है जानिसार के बाद। जी मून। और इसके कास्ट बता दूं आपको, मुनीब भट्ट, अनिका जुल्फकार, अली अब्बास, सबा फैसल, सबा हमीद, शबीर जान, फरहान अली आगा। ये अनिका जुल्फकार कुछ ज्यादा नहीं आजकल। ये कौन है अनिका जुल्फकार? मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। नमक हराम याद है? हाँ, छोटी बहन। ओह कितनी बड़ी ऑस्कर है वो लड़की, और उसको पूरा ड्रामा ही मिल गया। चेक। वैसे वो इन्फ्लुएंसर है, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये दिस इज द मेल वर्जन ऑफ खान शाहनवाज इंसरार खान। अच्छा, वैसे ही स्टेटमेंट्स और वैसे ही। नहीं, एक्टिंग के हवाले से ये वाज वेरी बैड इन नमक हराम। हाँ, वेरी बैड, वेरी ना consistency- हम किसी कैरेक्टर पे बात अब आजकल ना देनी पड़ती है बातें। एक्टिंग की बात हो रही है, हाँ। कि उनकी एक्टिंग नमक हराम में अप टू द मार्क Outstanding नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी, और कंसिस्टेंट भी नहीं थी। यस 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 यस। मतलब किसी सीन में वो कुछ किसी और तरह से एक्टिंग कर रही थी, किसी दूसरे सीन में वो किसी और तरह से एक्टिंग कर रही थी, किसी तीसरे सीन में वो किसी और तरह से एक्टिंग कर रही थी। लेकिन हम ये भी तो देखो ना, इनके साथ एक्टर कौन है, उनको भी तो यही पसंद है। Do you think Munib Bhatt is मतलब like is someone who is very consistent? I love his acting. He was very good in शिद्दत। कुछ जगहों पे मतलब वो नजर आता है कि पता लगता है कि why he is Munib Bhatt। हाँ, बिल्कुल ऐसे। But consistency उनकी बहुत ही weak है। कंसिस्टेंसी में वो भी मार खाते हैं। हाँ, और लेकिन मैंने एक और चीज भी मुनीब भट्ट की नोट किया, मुनीब भट्ट इज वेरी अवामी। हाँ, बहुत लोगों को असल में मसला ये ना कि जिन लोगों के साथ वो एसोसिएट है, हाँ। ठीक है, वो बहुत अवामी है, ठीक है। एमन की बात कर रहा हूँ मैं, एमन खान, everyone is fan of एमन खान, ठीक है। she has a huge following, that's why I guess। नहीं, I have seen Die Hard fan उनके of अलग मुनीब से भट्ट, हाँ।
लाइक क्रेजी टाइप। हाँ चलो, बट मुझे मुन्नी भट्ट की एक बात अच्छी लगती है, उन्होंने कभी नहीं दिया ही इज वेरी हम्बल वैसे, ही इज वेरी हम्बल। देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स जिनसे मुझे उनका इतराज है। He's a great supporter of Maria B. अच्छा He's a great supporter of Maria B, by the way. ठीक है, ओके, And, he can be. He can be. And और मुझे जो मसला है, मुझे ये बताओ कभी इसने कोई नेगेटिव नैरेटिव दिया टॉक्सिक? नहीं शिद्दत वाज टॉक्सिक। वो तो जंजीबील आपा ने लिखा था ना, और उसमें उसको एड्रेस करने के लिए लिखा था, लेकिन बाद में वो लॉस्ट हो गया। लेकिन वो मुनीब ने बहुत अच्छा मुनीम ने बहुत अच्छा किया था, और वो मतलब स्टोरी भी एक अच्छे तरीके से एड्रेस हो सकती थी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो सकती थी। तो बट अपार्ट फ्रॉम ना ही मुनीब भट्ट जो है वो कंसिस्टेंट है, और ना अली अब्बास, ना ही अली अब्बास कंसिस्टेंट, ना निका जुल्फिकार, ना सैमा वसीम, ते ना रिहाना आपा। ओए होए होए, ये तो अनकंसिस्टेंट की हाँ, जोड़ी है। दिले नादान। बट अली अब्बास इज कंसिस्टेंट, बाय द वे। I'm a fan of Ali Abbas. यू आर, यस यू आर, लेकिन उन्होंने दिले नादान में क्या क्या मेरे मुंह पे किया था खड़े होके मम्मी। बाकी यू नो द वर्ड। खैर, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस ड्रामा? नो वी आर नॉट इवन गोइंग टू रिव्यू दिस नहीं ड्रामा। करेंगे। दुरफिटे मुंह वाला साहब होगा इसका। नो, दुरफिटे लोगों की तब पसंद आता था, बाद में हमने छोड़ दिया था। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी ना जो दूर फिटे टाइप जाएं। सैमा वसीम, नहीं, वो तो नैरेटिव बड़ा बुरा, वो राइटर का मसला था। साइमा और दूसरी अच्छा कौन ये थी? सादिया ते सैमा, सादिया ते सैमा, सादिया अख्तर, ते रिहाना ते सैमा है, दोनों औरतें। ये मेरे ख्याल में सैमा वसीम औरतों के साथ ही करती हैं काम, औरत राइटरों के साथ ज्यादा, ताकि ज्यादा बर्बादी कर सके। दोवें घर अपने अपने कम्मा च मसरूफ रहती हैं, ड्रामा कोई और आकार चाहता है। ये भी लाहौर के किसी फार्म हाउस में शूट होगा। मुझे डेफेमेशन ना हो जाए प्लीज। ये भी मेरे ख्याल में ये जो है ना दिल निजामदार वाले घर में शूट होगा, फार्म हाउस में। बट नहीं, ये सारे कराची के हैं। हाँ कराची हाँ, के हैं। अनीका इज फ्रॉम कराची, राइट? नहीं, अनीका, आई डोंट नो, आई थिंक अनीका इज फ्रॉम कराची। शायद मुनीब इज फ्रॉम कराची, सबा इज फ्रॉम कराची, सबा हमीद इज फ्रॉम कराची, एवरीवन इज फ्रॉम कराची। तो उनके अली लिए लाहौर का है। हाँ, चलो आई थिंक साइमा इज द ओनली वन जो लाहौर से जाएंगे। वो एक बंदे के लिए मुझे लगता है टिकट इतने हो लोगों को- जाएगी। हाँ, हाँ चलो कोई नहीं। चलो खैर। न्यू टीजर, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलो। नेक्स्ट ये है कि जी मून न्यू टीजर ऑफ मैं मंटो नहीं आ गया है, और उसमें वही एक वर्ड था, मैं मंटो नहीं के टीजर ने मुझे कहा कि मून तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। दूर फिटे मुंह के तुम इस इंसान से उम्मीद लगा के बैठ गए हो, खलील रहमान कमर से। दूर फिटे मुंह उसने मुझे कहा। वही डायलॉग थे, मुंह कहने लगी हम मर गए कहने में। मम्मी ने जो पहला टीजर आया कि बस कहने लगी ना हो, कहने लगी नहीं होना लेकिन चाहिए। फिर आगे कहने लगी जाकर अपनी माँ से कहते फरहाद जिंदा रहा। या अल्लाह मैं किथे जावा, मैं मंजी किते डावा अल्लाह दा खौफ कर ले चाचा, को नवा डायलॉग ही कट ले। एक इधर डायलॉग हुंदा है खुदा की कसम, एक इधर हुंदा कहने लगी खुदा की कसम, और वो माँ की आंख की। हाँ। माँ जरूर हो, वो तो मैं जरूर लिख होगी। माँ की माँ होगी। किथों लेके आना है वे वीरा, किथों लेके आना है चाचा, केड़ी किताब आप पढ़ना है? किथों लेके आना है वे साडे ते रहन खा ले। अब तो मुझे क्रिंज होता है जब मैं बोलने लगी कि मतलब रियल लाइफ में भी हम ये लफ्ज नहीं यूज कर सकते ना, किसी की एग्जांपल दे के फलाना कहने लगा, बोलने लगी, कहने लगी, ये कहा क्या कहती, कसम बता तो सही। हो मम्मा जान, अम्मी जान, तुम पूछो तो सही इसने क्या कहा होगा। उसने ये कहा एडे एक्टिव पैसिव तुसी रहन दवो साडे ते। नहीं मून, ठीक है, एक बात ना, एक्टिव पैसिव होता है ना। हाँ। नदीम आ रहे हैं ना इनके साथ आफ्टर मेरे पास था वो। नदीम ने एक बात बोली कि उनका स्टाइल ही यही है। नदीम का नहीं, अच्छा खलील रहमान कमर का। तो आप उस स्टाइल को, अच्छा उन्होंने इस चीज़ भी बोला कि जैसे खलील रहमान कमर कहते हैं कि भाई मैं अपने डायलॉग नहीं चेंज करने देता, तो नदीम ने आगे बोला मैं भी नहीं करने देता। वो कहते हैं आप मुझे आज के ड्रामे में बता दे कि जिसके डायलॉग आइकॉनिक हो, तो इसमें से कुछ इस स्टाइल से तो कुछ निकल सकता है। तो आई एम बिट होपफुल कि नदीम को ये दिखाना आता है कि कहने लगी, आने लगी, जाने लगी कैसे दिखाना है, लेकिन जो कि हाइसम से और उनसे नहीं हो सका। जेंटलमैन वाज आल्सो रिटन बाय खलील रहमान। हाँ। हाइसम से एंड माय फेवरेट हसीब, हसीब। उनसे वो ही नहीं फील क्रिएट की गई। तो मैं थोड़ा सा होपफुल है नदीम की साइड से, नॉट फ्रॉम खलील रहमान कमर वाला। एंड मेरा जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ना, अजान समी खान, इट्स वेरी
अंडरवेलमिंग, वेरी या अल्लाह मुंडे ने कोई सिखा दे एक्टिंग। मैं एक बात बताऊं, मुझे नमीर का दिखा देते ना, मैं शायद ज्यादा नमीर का होना चाहिए था इसकी जगह, है ना। वही कहता बोलने लगी लेकिन उसने मीर ने कहा होगा मैंने इस तरह के डायलॉग नहीं बोलने, मुझे बदमाश बनाओ इस ड्रामे में। नहीं, नमीर भी कहा है इतना नहीं हम प्रो नमीर। हाँ वैसे He was good in Karse Chan. He was very good in Karse Chan. and he was very bad मतलब in like Man. he was very bad in मैं और उसका बिल्कुल उल्टा कर्जे जान। in Karse Chan। तो you never know कश्ती किस साइड पे लेकिन अजान समी खान कितने मौके और चाहिए आपको? जाएगी। इसके भी ताल्लुकात होंगे इस्लाम प्लीज। Defamation। आजकल तो इनके नाना एक बहुत बड़े जज थे। इस्लाम हाँ, तो इसके अबू भी तो इतने बड़े पावे हैं ना इनके इंडिया बहुत में। बड़े गद्दार हैं। इंडिया में इतने बड़े पावे हैं ना। हाँ। आपने देखा था जब ये पहलगाम वाला सीन हुआ था, ये सारा कुछ हुआ था, तो इन्होंने कितनी गंदी गंदी स्टेटमेंट्स अदनान समी खान ने दी थी पाकिस्तान के बारे में। तो फिर अजान समी खान को क्यों नहीं पकड़ा गया? बताता, हाँ कहता कि मेरा इस इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, आई Love my country. डिसऑन माय फादर फ्रॉम फादरशिप एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। ग्रेट। चलो खैर भाई मुझे नहीं मजा आया इस टीजर का। मुझे भी नहीं मजा आया। आई एम सॉरी, आई एम चलो। नॉट लाइक पुप्पो वो कहता है ना उसको सैमा को, पुप्पो अस्सलाम वालेकुम पुप्पो दवा। चलो मुझे मैं तमीज है। पोपो आज हम उनकी खबर होगी। नेक्स्ट एक फिल्म आ रही है, मैं इसको किसी के वाइट पैसे, ब्लैक पैसे को वाइट किया जाए। मैं ऐसी फिल्मों को पैसे Defamation. प्लीज। डेफिमेशन कमिंग ऑन योर वे। मेरी हाँ नहीं ना, प्लीज नहीं करें ऐसे। नहीं देखिए मेरी बात सुने, इसको तो इसका तो मुझे देख के आई वाज किडिंग। पोस्टर, इसका पोस्टर देख के मुझे लगा था कोई टेलीफिल्म होगी। नहीं नहीं मूवी, इट्स अ मूवी, इट्स अ सिनेमा टाइप इट्स अ सिनेमा मूवी। अच्छा हम फिल्म्स नहीं, इनका अभी इसका टीजर टूजर आना है, अभी इसका सिर्फ पोस्टर पोस्टर आया आया है, है। तो yes. इसकी मैं कास्ट बता, जावेद शेख, सऊद, साजिद हसन, अली खान, जवेरिया सऊद, अस्कर डैनियल, अदनान शाह टीपू, अली जोश, जुनैद नियाजी, फजल हुसैन, नुमान हबीब, जुहाब खान, बेबी बाजी 3। ये सारे वही आ गए, मैं वही कहने लगा था, ये तो सारे वही आ गए बेबी बाजी 3। हाँ। और बेबी बाजी को रंग लगाते हुए डायरेक्टर हैं तहसीन खान फ्रॉम बेबी फ्रॉम बेबी बाजी, राइटर इज जिशान अहमद, और ये रिलीज हो रही है 14 अगस्त को। मतलब अभी अच्छा मुझे किसी ने नाम क्या? बोला- हम सब हैं? हम सब, हम सब। सब, हाँ हम क्या फिल्म्स तुम्हें की किसी जान ने से- बोला? क्या तुम कह रहे ना किसी ने मुझे बोला क्या कि जो है अभी अभी पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है स्टेबल हुई है, हाँ। और फिर फौरन ये फिल्म फौरन ये फिल्म आ गई। और एक नहीं 2 आ रही है, वेलकम टू पंजाब एंड हम सब। वेलकम टू पंजाब भी हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर चुके हैं कि वो भी क्या कूड़ा है। ये क्रिकेट नहीं है, है वो कूड़ा नहीं है। क्रिकेट है। नहीं, वो फिल्म मुझे लगता है बनी ही किसी और लोगों के लिए है, जबकि वो कोशिश ये की जा रही है क्यों किसी और को कि दिखाया जिनके जाए। लिए नहीं बनी उनको दिखाई उनको जाए। दिखाए तो वो तो नहीं देखेंगे। 14 अगस्त से कोई भी नहीं जाएगा ना दी फिल्म देखकर। वेलकम टू पंजाब दी हम सब। इसकी क्या कहानी है, कुछ इनसाइट्स हैं? आई थिंक इट्स अबाउट Patriarchy. हाँ पैट्रियार्की नहीं, पेट्रियार्की पैट्रियाटिज्म, पेट्रियार्की पैट्रियाटिज्म यार। पैट्रियार्की होगी वैसे। पेट्रियार्की यस, क्या एंटी इंडिया नैरेटिव एंड स्टफ लाइक दैट। जान दो, मैंने नहीं पता। मैं अच्छा ऊपर तो हमने सारे बंदों के नाम गिनाए हैं, कोई 10वें नंबर पे जाके लड़की आई, मैं कह रहे सारी मुंडियां दी फिल्म है। नहीं जवेरिया ऊपर है, नहीं जवेरिया तुम्हें औरत लगती है, सॉरी मर्द लगता है। देखो 1 2 3 4 मर्दों के बाद 5वां नाम आई फिर लड़की का आया, हाँ, फिर उसके बाद छठा एक और भी। अस्का डेनियल भी लड़की है हाँ, गालबन। ठीक है चले देखते हैं क्या बनता है इस फिल्म के साथ। पोस्टर बड़ा इन्होंने इंडियन सा बनाया बड़ा। है, लिखे ना, बड़ा और बड़ा उनके वो पीरियड देखेंगे, फिल्म है। पता नहीं। मेरा तो कोई या अल्लाह जान छड़ा दे साड़ियां ना फिल्मां तो हैं, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। हमें तो देखनी पड़ेंगी, देखेंगे देखेंगे हम देखेंगे लाजिम नहीं, वो क्या है, हमें देखनी है आजादी। ठीक है। आगे चलूं, चले जी। ये नहीं, एक और सॉरी न्यूज़ फिल्मों से रिलेटेड, वही जो आप कहते थे कि कुछ हमारी फिल्में फेस्टिवलों पे गई हुई हैं। हैरत है, किस तरह की? हैरत। खैर, एक जी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है चाइना में है, जो कि Okay. सालाना एक फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद करती है, जिसका मतलब होता है कल्चरल Okay. वो होनी चाहिए, Cultural. कल्चरल मतलब हार्मनी। हार्मनी और
डिफरेंट लोग आए Exchange. अपने कल्चरल एक्सचेंज। ये जो है इसके जो मेंबर्स हैं उनमें शामिल है चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। इतना कुछ। और इस साल जो हमारी जो फिल्में वहाँ पे गई थी इस फेस्टिवल में, उनमें एक थी जी दीमक और दूसरी थी नयाब। दीमक ने वहाँ पे जीता बेस्ट एडिटिंग एंड एक्सेप्शनल सिनेमैटिक स्टाइल, जबकि नयाब ने जीता स्पेशल जूरी अवार्ड। और ऑफ व्हाट? स्पेशल जूरी अवार्ड बेस्ट फिल्म क्या? फिल्म के लिए। ये स्पेशल जूरी कौन सी? ना शट अप कमून, हमने जब नयाब देखी थी तो यू वर वेरी, मैंने देखी ना यार, तारीफें भी की थी तू। मुझे पसंद आई ना यार। हमने ना आपका रिव्यू किया, हाँ। हमने सारा कुछ किया, हमने कहा ये बहुत अच्छी फिल्म है, यमुना ने बहुत अच्छा किया है। यमुना को देखने लोग क्यों नहीं आए? ठीक है, तेरे भी नया नया हिट हुआ था, ठीक है। उसामा की हमने तारीफ़ की, ठीक है। हमने वफात खान 2.0 की तारीफ़ की, ठीक है। डायरेक्टर की नहीं की थी, उन्होंने कहा था फिल्म बहुत बुरी है। ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ, 1.5 साल हो गया इस फिल्म में। हाँ, अभी तक फेस्टिवलों पे ये अभी तक कैसे चल रही है भाई? ठीक है, हो गई, चल गई, आ गई, खा गई, पी गई, अब इतना क्या हो कि अरे बेटा इतना क्या? अरे बेटा नहीं मैं बेटी में, मतलब ये क्या, मुझे नहीं समझ आती है कि इतनी क्यों हाइप मिल रही है इसको। इट वॉज जस्ट एन ओके मूवी, ठीक है। स्पोर्ट्स जॉनरा की हमने कहा था कि इस तरह की होती भी नहीं है, ठीक है। कि आपने एक लॉजिक लेस बेलॉजिक एक बीच में इन्होंने प्लॉट ट्विस्ट डाला था, उसके भाई को मार दिया था। ये कुछ थी बात करने वाली? इतने सारे इस मूवी में फ्लॉज थे। मतलब हमने उस हिसाब से कहा था कि सिनेमा पाकिस्तान में जिस तरह की फिल्में चल रही हैं उस हिसाब से ये बहुत अच्छी है। लेकिन हमने और भी बहुत सारी चीजें कही थी। स्टाइलिंग का इशू था, कपड़ों वार्डरोब का इशू था। लॉट ऑफ इशू इन दिस मूवीज, इन दिस मूवीज it was not very exceptional या कि उसको अब हर फेस्टिवल में ही रगड़ा जा रहा है। फेस्टिवल में रगड़ा जाए, बड़े फेस्टिवल में गई है बड़ों और में फेस्टिवल गई है, कुछ ना कुछ जीत लेके आ के जाती आती है। है। पता नहीं जूरी कौन सी बैठी है, वही जूरी तो, पे स्पेशल जूरी पे चाइनीज होंगे ना। तो क्यों चाइनीज, इसमें क्या लॉजिक हुआ? उनको लगा जैसे हमें अपनी शक्ल छोड़ के किसी और की शक्ल अच्छी लगती है, शायद उनको हम अच्छे लगते हैं, उनको लगा बेस्ट जूरी। हाँ दे दो तू ले जा, तेरी मेहरबानी नहीं, अब ले जा। तो कोई नहीं, खैर। लेकिन पता नहीं आप कितने सालों तक, हाँ लगियां ने मौजा हुलाई रखी। दीमक में आई मौके, चलो दीमक नया काम है, चलो दीमक की अभी ये सब अवार्ड्स और ये फेस्टिवल्स में अटेंडेंस समझ भी आती है। नयाब को नहीं ठंड पड़ रही, नयाब हर 6 महीने बाद कहीं पहुंची होती है। मैं आना मैं आ जावा, मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम। और पता नहीं एक नया भी, एक वो भी है, गुंजल भी बड़ा जाती होती थी। अब गुंजल को ले जाते, वैसे गुंजल भी बुरी थी, पता नहीं। हाँ गुंजल भी बहुत जाती है, हाँ गुंजल भी पहुंच जाती ठंड नहीं ले रही गुंजल। और ये नयाब, इनके अवार्ड नहीं खत्म हो रहे। बाकी जो अच्छी फिल्में हैं वो अवार्डों पे जाती नहीं है। मतलब मोला जाट, कमली ले जाए, कमली ले जाए। मतलब इतनी पुरानी फिल्म उठानी थी ना। हाँ, इतनी जिंदगी तमाशा। हाँ चले कोई बात नहीं, आगे आए आगे। Even Poppy the Wedding was much better than Nayab. I'm sure. Yes, it was good. पता नहीं Poppy the Wedding कब आएगी? लोगों को नहीं पसंद आई थी, आपको पता? बिल्कुल, लोगों ने मेरी बेइज्जती भी की थी। नहीं। It was so loud, but it was meant that. for that. हाँ, slapstick कौन सी कॉमेडी कहते हैं इसको? slapstick. But वो जो भी था, जितनी भी फिल्म थी, जितनी भी बातें थी, वो लॉजिकल थी। मुझे तो लगी थी, मुझे बड़ी मजा आया था। मुझे भी मजा आया था। हाँ, तीनों कस के आओ, नस के। नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक स्टेटमेंट है ज़ारा नूर अब्बास की। वो कहती हैं कि जी जो एंटी एजिंग जितनी भी चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना चाहिए, और नहीं तो ये भी एक ड्रग्स की तरह एक लत है, और एजिंग को उसी तरह से होने दिया जाए जिस तरह के लिए अब वी आर नॉट मेंट टू बी लाइक रिवर्स किया जाए उसको। हैव यू सीन, वो तुम्हें काइली जेनर का पता है? हाँ। उसकी अम्मी का पता है? नहीं। उसका नाम है क्रिस जेनर। उसके अब्बू जो अम्मी बन गए हैं, वो भी एक स्टोरी है ना। कैटलिन जेनर उसका नाम है। अच्छा, कैटलिन जेनर उसका नाम है। खैर, जो क्रिस जेनर है, अच्छा ओके, उसकी अम्मी, बायोलॉजिकल अम्मी क्योंकि बायोलॉजिकल अब्बू तो अम्मी बन गए ना, तो बायोलॉजिकल अब्बू अम्मी बन गए। हाँ, तो बायोलॉजिकल अम्मी के बारे में बात हो रही है। हाँ, उन्होंने भी रिसेंटली कुछ कराया अपने फेस के ऊपर, एंड इट्स अमेजिंग। रियली? मतलब वो औरत की इतनी सारी झुर्रियां थी, वो सारा फेस ऐसे लगता है जैसे कोई फिल्टर लग गया मुंह के ऊपर। हाँ। तो ये ज़ारा कह रही है, तो ज़ारा कह रही नहीं करना चाहिए, बट योर टेक ऑन दिस? मैं कहता हूँ मर्जी है, हक है ताड़ा, खूबसूरत दिखना सबका हक है, राइट है, कोई मसला नहीं है। अगर किसी के पास पैसे हैं,
रिसोर्सेज हैं और आपका दिल कर रहा है तो व्हाई नॉट, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं मुझे है। कोई इतराज, मुझे ये भी बड़ी अजीब बात लगती है कि मैंने अभी कुछ अर्से से पहले ना कुछ लोगों के हेयर यूनिट्स के बारे में बात की थी एंड मैंने अभी रिसेंटली फिर वो दोबारा कहीं पे डिस्कस हुआ तो मुझे किस बंदे ने कहा कि तुमने गलत बात की थी, तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, बट मुझे लगा कि इसमें इश्यू क्या है। मतलब लाइक खूबसूरती के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। और आप पता है जिन लोगों के ऊपर हमने बात की थी ना उनके नए वाले हेयर यूनिट्स देखो तुम, बड़े मजे के हैं, पता ही नहीं चलने देते अब। यानी दिस इज समथिंग, मतलब उस क्रिटिसिज्म से किसी ने उससे कोई फायदा ही उठाया ना, अब पकड़े भी नहीं जा रहे। हाँ, पकड़े भी नहीं जा रहे। अब जब पकड़े नहीं जाएंगे तो हम बात भी नहीं करेंगे। हाँ, हमें क्या जरूरत है। हाँ। लेकिन ये ज़्यादा ठीक है, वैसे पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा करवाते हो अपने डॉक्टर से पूछ के, ठीक है, आप एक अच्छे एस्थेटिक किसी भी डॉक्टर से पूछ के उससे अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह क्लियर करवा के अगर आप करते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इफ यू कैन अफोर्ड इट गो फॉर इट, डोंट स्टॉप। हाँ, गो फॉर इट। खुला कहें कि हाँ कराया मैंने, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। क्या कर लोगे और क्या और कोई क्या पुट लेगा। हाँ, मुझे तो ये अब समझ देखो नहीं आया। कैंडल कितने फखर से कहते हैं, हाँ। ठीक है, कि मैंने करवाए हैं, मैंने पैसे लगाए हैं अपने ऊपर। मैंने भी कराए थे, मैंने भी बताया फखर से हर दफा बताया। मेरी एक तो वो एक स्टोरी थी जिसमें मैंने ये कम कराया था। वो क्लिनिक वालों ने क्या क्या चलाई जगह जगह, और मुझे बड़े मैसेजेस भी आए, अरसलान आपने कराए। हाँ तो क्या है, काम मैंने कराया, हाँ उसमें क्या है? नहीं हो रहा था वैसे। अगर हो सकता है ऐसे तो व्हाई नॉट। तो ये ठीक है, ज़ारा की अपनी ओपिनियन है, बट ज़ारा जी ख्याल है कोई नहीं, आपकी ओपिनियन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन आई इसमें एक और पॉइंट भी आ जाता है जो हम अक्सर अपने शोज में डिस्कस भी करते हैं कि अगर वो आपके प्रोफेशन को हर्ट कर रही है, उसको इफेक्ट कर रही है, तो फिर ना करें। हाँ, जैसे इनकी अपनी सगी खाला, ठीक है, हाँ, बुशरा अंसारी के नहीं आते एक्सप्रेशन। हाँ, नहीं आते उनके इतने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, इतना उन्होंने पहले तो खाला नु रोको, फिर कि खाला जी ना करो। हाँ, अपनी मर्जी ढले सोटा नहीं फेरना, लोगों ने गल करनी है। ये मैंने क्यों नहीं सोचा। वेरी नाइस। हाँ, उनके एक्सप्रेशन ही नहीं आते ड्रामा में। मैं सोच रहा हूँ कि जिसके जोया नासिर, उसके भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं समटाइम्स। हाँ बिल्कुल। अभी हमने कोमल मीर को देखना है, देखो उनका क्या बनता है। कोमल मीर आ रही है ना नए ड्रामे में, वो जो आ रहा है, इसको उसका क्यों नहीं तुमने लिया अपने प्रोजेक्ट्स में? कोमल मीर का कर चुके हैं ना लास्ट वीक। वो अब वो तो फ्लोर पे आ गया, वो टीवी में आने लगा है। 21 तारीख को आ रहा है वो टीवी पे, अगले हफ्ते। तो खैर मैं एक और चीज कहनी है कि आई एम फैन ऑफ बोटॉक्स। मैंने अभी तक नहीं कराया, लेकिन मैंने कराना है। मैं जो कराना है एक्चुअली कराना है बोटॉक्स, क्योंकि इट्स गुड कि उसमें ये होता है कि जैसे एक सर्टेन एज के बाद आपके स्किन के अंदर कोलेजन खत्म हो जाता है, तो वो उस तरह से फ्रेश नहीं रहती। सो इफ आई डू लाइक, मैंने यूं किया हुआ है, ये लाइन आपको नजर आ रही है, सो ये लाइन आहिस्ता आहिस्ता झुर्रियों में कन्वर्ट हो जाएगी और ये लाइनें परमानेंट हो जाएगी। सो आई एम इन लाइक, ठीक है, लेकिन आपको प्रोफेशन एक्टिंग नहीं है ना? नहीं है, लेकिन मेरा शौक है कि मतलब अगर लंबा चल सकता है तो व्हाई नॉट। सो आई एम लुकिंग फॉर सम लाइक यू कैन से बोटॉक्स ट्रीटमेंट या फेस लिफ्टिंग के बारे में। ठीक है बट मुझे ये बुरा नहीं लगता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मच बेटर देन वो जो आप मिक्स क्रीमें घरों में यूज करते हैं। वो तो जहर है, मर्क्यूरी, ये बहुत बड़ी जहर है। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर आपके प्रोफेशन को नहीं इफेक्ट कर रहा तो ज़रूर करवाएं, अगर कर रहा है तो फिर थोड़ा सा लिहाज करें। एक्सप्रेशन आना बहुत ज़रूरी है एक्टर्स के लिए स्पेशली, तो एक्टर्स के जब एक्सप्रेशन ही नहीं आएंगे तो फिर क्या एक्ट करेगा। ठीक है, चलें। लास्ट न्यूज़ है लास्ट न्यूज़ ये है कि एक और फिल्म बनने लगी है। अभी अबू अलीहा जो है फैसल कुरैशी के साथ एक और फिल्म बनाने लगे हैं, सिद्धार्थ। वो अभी वो मैंगो जाट, हाँ, वो उसकी प्रोड्यूसर हैं हरीम खुद। अच्छा। तो हरीम ने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है। फिल्म बन चुकी हुई है, फिल्म बन चुकी हुई है, पोस्ट प्रोडक्शन उसकी पोस्ट प्रोडक्शन, और हरीम इज लुकिंग फॉर सम डेट, और वो देख रही है मुहूर्त हो गया हुआ है। कोई ऐसी चीजें कि जिसमें आपको अवाम की वो भी मिल जाए, मतलब वैलिडेशन नहीं, आवाम का रश भी आ जाए ना सिनेमा में, कोई ऐसा इवेंट क्रिएट किया जाए जिसमें फिर उस फिल्म को, तो शी इज लुकिंग फॉर दैट मार्केटिंग वगैरह में। बाकी अभी उनकी बहनाज बन रही है ना, उसका एक स्पेल अभी कराची में चल रहा है, 20 जुलाई के बाद उसका एक नेक्स्ट स्पेल स्टार्ट होना है। एंड उसके बाद जब ये फिल्म क्लोज हो जाएगी, कैमरा क्लोज हो जाएगा, पोस्ट पे चली जाएगी, तो फिर जो है इन अगस्त और सितंबर
नेक्स्ट जो फिल्म है उसका नाम है सरदार जाट। ओके सरदार जाट, जिसमें फैसल कुरैशी हैं। और इसके प्रोड्यूसर वही हैं जो टकसाली गेट के थे और बहनास के थे। और जो है ये अब टकसाली की को प्रोड्यूसर थी आयशा हाँ, उमर, हाँ, ठीक है, ओके। उसकी एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर नहीं थी, उसकी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर थी। ये एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हाँ, में बात ओके, कर रहा ओके। हूं। और इसके जो हैं सरदार जट की इसकी जो शूटिंग कह रहे हैं वो शुरू होगी सितंबर स्टार्ट में, अगस्त के एंड। ठीक हो गया, यस यस यस। चलें, गुड लक फॉर फैसल कुरैशी एंड अबू लिहा दोनों। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं आजकल फैसल कुरैशी फैन हो गया हूं हाँ, ना, बिल्कुल आफ्टर ऐसे है, बेरूपिया हाँ। एंड राजा राजा रानी, यस यस, जरूर देखेंगे यार। जी जी जी। जरूर देखेंगे, अच्छी बात है। ये होनी मेरे अब चाहिए। टीवी लॉन्च के होए लिए होए खुल गए। अड्डे पॉइंट, ये अभी ये मैं नेक्स्ट तुमसे ना चोरी एपिसोड कर लूं। ये नेक्स्ट एपिसोड चोरी ना कर लूं। तो क्या हम देख रहे हैं फिर मोहरा टीवी लॉन्च में मोहरा कर रहे हैं? नहीं, चलो ठीक है, आप देखें चाहेंगे? मैं शायद एक आधा एपिसोड देख लो अगर मेरा दिल किया तो। मैंने नहीं देखना। लेबा खान भी है उसमें, ठीक है। लेबा इसी मेरी डेफेमेशन हो जानी है। डेफेमेशन चले खैर, ना करेंगे, डेफेमेशन ना करें, छोटी सी इंडस्ट्री है। और हाँ, आपस में हमें ये भी जितना लड़ाइयाँ- मर्जी से लील करें, हम नहीं करते। हाँ, हम नहीं करेंगे। हमें जो कहना है कहते कहें, हैं गंदी लोग। गालियां दें, हमारे बड़ा कुछ खानदानों पे कहते हैं, आए, बड़ा कुछ। जो कुछ कहना है कहें, we चलें। don't care। हाँ बस चलो, दुआएं भी हमें आई हुई हैं। खैर। हाँ हैप्पी बर्थडे के साथ लोगों को हाँ, और इजाज़त आपका दें। केक बहुत अच्छा था। चलें, ठीक है, सो ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको इजाजत, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।